सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक आदि पुरुष परमेश्वर जिनका आदि नाम सत्य कबीर है, वह परमेश्वर आज हमारे सामने अपने नाम का रूपांतरण करते हुए अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का धारण करते हुए इस काल लोक में सह शरीर प्रकट हैं। ऐसे परम पुरुष सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ दास की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को, भाई बहनों को मुझ दास की तरफ से सत साहिब। सत साहिब भाई बहनों, आवाज ठीक आ रही है तो कोई भी भाई बहन एक कमेंट पे थोड़ा लिख कर बता दीजिए वीडियो में आवाज कैसी आ रही है, फिर हम वीडियो को अपना आगे जिक्र करेंगे। जुड़ जाइए कुछ भाई बहनों लाइव में और कमेंट में बता दीजिए आवाज ठीक है या नहीं। परमेश्वर दया करें। सही आ रही है सत साहिब। बहन जी जुड़ चुकी हैं। सत साहिब भाई बहनों, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की इस संगत में 2014 के बाद कुछ काल के दूत पैदा हो गए और अभी तक जयपुर से एक पवन नाम से जो गुरु जी का भगत था पहले, वो 5-7 साल से बरवाला कांड के बाद ही भक्तों को मूर्ख बना रहा है और उसका मूर्ख बनाने का काम सिर्फ उसका अपना स्वार्थ है और स्वार्थ उसका सिद्ध हो चुका है। वो तो कर ही लिया उसने, स्वार्थ सिद्ध यही था उसका कि संगत को लूटना सतगुरु की आड़ में। तो उसने संगत को गुरु जी का ही ज्ञान लेकर और संगत को मूर्ख बनाकर संगत को लूट लिया करोड़ों की संख्या में। तो भाई ये धन दौलत तो सब यहीं रह जाएगी लेकिन ये आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। तो उसने तो अपने कर्म ही फोड़ लिए। बाकी अब आगे भाई बहनों को सतर्क रहना है ऐसे काल के दूतों से। तो दास इन्हीं उसी के ऊपर 5-6 महीने से इन्हीं भक्ति विधान को लेकर, भक्ति क्रियाओं को लेकर जो इसने पवन जयपुर वाले ने अपने मनमुखी सोच से जो बदल डाली, सतगुरु के आदेश के विरुद्ध अपनी मनमुखी सोच से कर डाली, उन्हीं के ऊपर दास 5-6 महीने से इसको जवाब दे रहा है, इससे जवाब मांग रहा है, लेकिन इसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल चुप है 5-6 महीने से भक्ति क्रियाओं को लेकर। उसके बाद अब वर्तमान में एक से दो काल के दूत हो गए। उसी जयपुर से दूसरे जिनका नाम है कजोड़ दास, पहले उन्हीं के साथ थे वो, और 2022 में उसके कारनामे देखकर समझकर और वो दूर हो गए थे। लेकिन आज फिर से वो उसी पाखंडी, उसी लुटेरे के साथ मिल गए। अब ये दो हो गए काल के दूत और दो, ये दोनों ही पाखंड कर रहे हैं एक जैसा ही। जैसे पवन जयपुर वाला कर रहा था वैसा ही कजोड़ दास भी उसी पाखंड में पांव रख दिया इन्होंने। और ये सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं तो भक्तों को मूर्ख बनाते हैं, इसलिए दास को लाइव आना पड़ता है, क्योंकि भगत बहन भाइयों को सतर्क करने के लिए लाइव आता है, इसीलिए दास का कोई उद्देश्य नहीं।
तो भाई बहनों, इनसे सतर्क रहना, और अपने गुरुदेव ने जो बताई है भक्ति विधि क्रिया रोज करने की, उसी को हम सब ने करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। गुरुदेव हमारे तभी प्रसन्न होंगे। यदि हम अपनी मन से लगाएंगे कि हाँ ऐसा होना, प्रसन्न नहीं होंगे। ये गुरुदेव ने अपने सत्संगों में कहा है। तो हम अब 2023 में इन कजोरदास ने जब अब पवन जयपुर वाले की ये पाखंड सारा कुछ समझा तो इसे दूर हो गए थे, तो फिर इसकी गाड़ी भी इन्होंने चोरी कर ली थी। चोरी से उठाई थी, आश्रम में दे दी थी, लेकिन उठाई थी चोरी से, इसके आमने सामने नहीं ली थी। तो इनको चोर का ठप्पा लगा हुआ है इनके ऊपर। उसके बाद इन्होंने वीडियो भी बनाए थे इस पवन जयपुर वाले के ऊपर, उसी पाखंड के ऊपर। तो उसी को हम आज आपके सामने रूबरू करते हैं, क्योंकि वो आज भी वो वैसा ही है, वैसा ही वो पाखंड कर रहा है, वो कोई सुधर तो गया नहीं है। तो इनको आज कैसा ज्ञान है वर्तमान में, ये कितना विवेकी है या बुद्धिहीन है, जो कजोरदास हैं, आप स्वयं निर्णय कर लेना। सभी के सामने है ये बात। तो आज आपके सामने रखेंगे कि इन्होंने उसी पवन दास के पाखंड का खंडन किया था, भगत बहन भाइयों को वीडियो बनाकर, और आज उसी पाखंड में इन्होंने पैर रख दिया। तो ये कितने बुद्धिमान हैं या बुद्धिहीन हैं, स्वयं निर्णय कर लेना। सुनिए फिर। भाई और बहनों, सुनिए। आज का जो विषय है वो ज्ञान विरुद्ध जो क्रियाएं हो रही है संगत में, उनके ऊपर है। पहले भी इनका जिक्र हुआ था, लेकिन कुछ आज जो है महत्वपूर्ण है, जो भी पॉइंट है मालिक की दया से, कि परमात्मा ने जो लाइव वीडियो की हेडलाइन जो लिखवाई है, वो लिखवाई है कि परमात्मा के मिशन में भक्तों से भक्ति विधि की क्रिया करवाने में अपने आप ही निमित्त और प्रेरणा स्रोत बन रहा मनमुखी ठेकेदार क्या वास्तव में निमित्त है, या अपनी चोदर व मान बढ़ाई वश कमाल की तरह अपने नाम की छाप लगाकर यथार्थ 13वें कबीर पंथ में पाखंड फैला रहा है। तो आज की जो हेडिंग है वो सभी भाई बहन ऊपर पढ़ भी सकते हैं कि वो अब ये कजोड़ जी उसी पाखंडी पवन जयपुर वाले की भक्ति क्रियाओं को लेकर आज वो खुलासा कर रहे हैं इस वीडियो में, जो इन्होंने किया था। और आज ये कहां पर हैं? आज उसी पाखंडी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो आप समझ लेना, ये भगत हैं या कोई पागल आदमी है, पागल व्यक्ति है ये, या इसको सतगुरु का ज्ञान है, या वैसे ही ड्रामा कर रहा है भगत के नाम पे। क्या निर्णय लिया इसने आज, जो सबको पता है कि वो गुरु जी ने गुरुद्रोही भी घोषित कर रखा है, वो सारी भक्ति क्रिया हैं गुरु जी के विधान के विरुद्ध कर रहा है, और फिर भी इन्होंने उसके साथ कंधा मिला लिया। तो आप निर्णय कर सकते हो कि कजोरदास जी किस परिस्थिति में हैं। सुनिए। जो मनमुखी ठेकेदार बने हुए हैं लोग इस भक्ति मार्ग में, परमेश्वर के 13वें यथार्थ कबीर पंथ में, तो वो कितने निमित्त है और कितने वो ज्ञान आधार से चल रहे हैं इस भक्ति मार्ग में। तो या फिर वो अपनी चौधर और मान बढ़ाई के लिए ही इस यथार्थ कबीर पंथ में एक पाखंड फैला रहे हैं। इस विषय में परमात्मा आज लाइव वीडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों के सामने अवगत रूबरू होने की मालिक ने दया की है। सबको पता है भाई और बहनों कि भक्ति विधि को लेकर आजकल क्या ड्रामा चल रहा है कुछ मनमुखी लोगों का।
मिशन में कई तरीके के एलिगेशन लगाते हैं, कई तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कभी किसका नाम लेकर। यही बात दास आज कह रहा है कि जो मनमुखी ठेकेदार पहले से भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और कजोड़ दास ने ये 2023 में जो वीडियो बनाया था तब इन्होंने भी उसी पाखंड का खुलासा किया था। उसी का जो खुलासा कर रहा है भक्ति क्रियाओं को लेकर दास, उसी को लेकर 5-6 महीने से जो इनसे बोल रहा है। और ये आज उन्हीं को लेकर उन्हीं के साथ जो मिल गए और भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं ये सोशल मीडिया पर लाइव आके। वो तो बेशरम है ये पवन जयपुर वाला, उससे भी महाबेशरम ये हो गए। इनको सब कुछ पता है, पता होते हुए भी कि ये भक्ति क्रियाएं गुरु जी के विधान के विरुद्ध हैं, ये सब पाखंड है। और फिर भी ये लाइव आकर मतलब सोशल मीडिया पर अपने घर से और भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इनको इतना भी शर्म नहीं लगती, इसीलिए दास लाइव आ रहा है इनकी हिंदी करने के लिए। सुनिए। कभी किसका नाम लेकर, तो उन विषय पे हम चर्चा करेंगे। अगर सभी भाई बहनों को दास के विचार और मालिक के ज्ञान आधार से कही गई बातें अगर सभी भाई बहनों को उचित लगे, ज्ञान आधार से सही लगे, तो इस वीडियो को जब हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो सभी भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंच जाएगा। बाकी इस परमात्मा ने करना है जो करना है, बाकी परमात्मा ने जो संदेशा दिलवाना है वो तो दिलवाएंगे, आगे तक भी दिलवाते रहेंगे। कोई भगत भाई बहन ये सोच रहा होगा कि भाई परमात्मा ने फलाने भगत में दया की है, वो लाइव आके सारी चीजें बताता है और वही एक अच्छा और सच्चा और नियमित भगत है। दास थोड़ा सा बोल रहा है बीच में। ये एक भाई है कोई अर्जुन दास, ये पवन दास के साथ लगा हुआ है, उस पाखंडी के साथ। और ये भाई कह रहा है कि आपके पास क्या प्रमाण है कि पवन दास को गुरुद्रोही किया हुआ है गुरुजी ने। अरे भाई तुम परमात्मा को क्या मानते हो? दास प्रमाणित करके साबित कर देगा यहीं पर। गुरुजी ने तो किया ही किया है, दास प्रमाणित कर देगा गुरुजी के ज्ञान से तुम्हारे सामने। गुरुजी के विरुद्ध भक्ति क्रिया करना ही गुरुद्रोही में आता है। कोई गाली देना, गुरुजी को गाली देना गुरुद्रोही में नहीं आता है। गुरुजी के विधान के विरुद्ध क्रिया करना भी गुरुद्रोही में आता है। दान धर्म लेना गुरुजी, बताइए गुरुजी के विरुद्ध नहीं है? ये गुरुद्रोही के लक्षण नहीं है। ये भक्ति क्रियाएं गुरुजी के विधान के विरुद्ध जो की जा रही हैं, जो इसने करवाई हैं भक्तों से, क्या ये गुरुद्रोही के लक्षण नहीं है? गुरुद्रोही का एक ही लक्षण नहीं होता कोई कि कोई निंदा चुगली करे वही गुरुद्रोही होता है। अपनी बुद्धि विवेक खोल लो। और ये कहते हैं कि एआई से बनी हुई वीडियो हैं। बेशक एआई से बनी हुई वीडियो हैं, आपको कुछ पता नहीं है। इस पवन दास जेल में रह के आया था 2 महीने, तब इसने खुद कहा था, और कजोड़ जी को भी पता है इस बात का कि जेल में ऑडियो वीडियो सब गुरुजी कॉल करते हैं, वहां पर वीडियो कॉल भी लगी हुई है। इसने खुद बताया था। कहां मतलब मूर्खता में जी रहे हो भाई बहनों? अर्जुन दास कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? ये आप लोगों को मूर्ख बना रहा है सभी भाई बहनों को दास, इसलिए कह रहा है। दास सच्चाई दिखा रहा है आपको प्रमाण के सहित। इतने मूर्ख मत ना बनो। ऐसा उनका मनमुखी सोचना है। तो ये जो भक्ति विधि को लेके कुछ लोग जो मनमुखी होकर संगत में ड्रामा पाखंड फैला रहे हैं, हम सुनेंगे आज उन्हीं के मुख द्वारा और उन्हीं की उस पाखंड को बढ़ावा देने के विषय में। यानी हम उस विषय में चर्चा करेंगे आज जो उन्हीं के मुख कमल द्वारा कही गई बातें और उन्हीं के द्वारा उस पाखंड को संगत में फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर सुन लो भाई बहनों, ये कजोड़ दास आज आपके साथ ही मिला हुआ है। और सुन लीजिए आप अपने ही इस साथी से, इसी के मुंह से दास, इसीलिए इसका वीडियो आज सुनवा रहा है आपको। सुन लीजिए इसी के मुंह से क्या क्या पाखंड इसने किया और क्या क्या ड्रामा रच रहा है तब से। ये खुद कजोड़ दास जी अपने मुंह से आपको बता रहे हैं। सुन लीजिए कान खोल के। दास की प्रार्थना है, क्योंकि दास को तो समय अभी मिल रहा है। कोई भाई बहन सोचे कि भाई ये भगत सुबह सुबह लाइव आ जाता है और टाइम का आता पता नहीं रहता,
तो दास तो परमात्मा की दया से देखो कई भगत ये सोचे, दास तो अपनी कहेगा कि परमात्मा ने सर्वप्रथम दास को एक ही आदेश दिया है, नाम उपदेश देते टाइम भक्ति के साथ कर्म करना है, भक्ति के साथ पेट के लिए निर्वाह करना है, ये जरूरी है। इससे संस्कार कट जाएगा, ऋण संबंध जो संस्कार जुड़ा हुआ रहता है वो कट जाएगा, किसी के साथ संस्कार नहीं बढ़ेगा अगर पेट के लिए कोई कर्म करके इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ये परमेश्वर ने नाम उपदेश देते टाइम दास को एक आदेश दिया था और दिशा निर्देश दिया था। तो दास उसी को लेकर चल रहा है। दास की ड्यूटी कभी कौन सी आती है, कभी कौन सी आती है, तो दास को उसी हिसाब से लाइव आना पड़ता है। और दास ये लगातार 2-3 दिन से लाइव आने का कोई भगत भाई बहन नहीं सोचे कि रोज ही लाइव का। सत्साई भाई बहनों, दास एक बात का जिक्र करेगा, जो कजोर दास जी कह रहे हैं कि अपनी जो रोजी रोटी को की बात कर रहे हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, ये एक पानी की कंपनी में काम करते हैं। दास यहां सतगुरु के ज्ञान से एक जिक्र करना चाहेगा कि ये दुनिया काल की है, काल ने हम जीवों को किस तरह मतलब पाप करने के लिए फंसाया हुआ है। यहाँ पे जब ज्ञान नहीं होता तब तो हम कुछ भी करते थे, लेकिन आज सतगुरु ने ज्ञान दिया है तो हमने वो क्रिया काम नहीं करना है इस संसार में, अपने पेट के लिए उससे बचना है, क्योंकि काल तो यही चाहता है कि उसी में फंसा के रखें। तो ऐसा ही आप इस बात को गुरु जी के ज्ञान आधार से सोच समझ लेना। जल एक पानी ऐसी चीज है जो ये बेचा नहीं जाता। पानी बेचना अधर्म है, पाप का काम है, अधर्म का काम है, जो काल ने इस दुनिया में पानी बिचवा दिया। आज से कुछ समय पहले पानी बिचता नहीं था, पानी की सेवा होती थी, लेकिन जैसे जैसे काल ने कर्म खराब करवा दिए, इस कलयुग ढलता जाता है, वैसे कर्म खराब करता रहता है ये काल इन जीवों के। तो पानी बिचवाना शुरू कर दिया। तो इस सतगुरु ने हमें शिक्षा दी है, हमने वो जगत वाले हैं वो तो करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस गलत काम में यदि हम सहयोग देते हैं तो हम भी दोषी बनते हैं। ये सतगुरु ने हमें बताया। तो कजोर दास जी भी, वो तो जो भी फैक्ट्री का मालिक है, जो पानी बेचने का काम कर रहा है, पानी जो वो तो फ्री का परमात्मा का दिया हुआ पानी है, तो पानी का बिजनेस जो हो गया उसी में कजोर दास जी उस पानी को बिचवाने में सहयोग दे रहे हैं, कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। तो ये भी दोषी है पानी बिचवाने में, ये भी दोषी हैं, ये भी अधर्म का काम कर रहे हैं। क्या हम उस पानी को नहीं बेचेंगे तो क्या हमारा परमात्मा पेट नहीं भरेगा? क्या इस दुनिया में ऐसा कोई रोजी रोटी का और कोई नहीं है जो हम भगत के लिए? परमात्मा अपने भगत का भूखा नहीं करता कि यही काम करना पड़ेगा। कजोर दी भी दोषी है उस पानी बिचवाने में। अगर किसी भगत को थोड़ी सी बुद्धि विवेक और सतगुरु का ज्ञान हो तो समझ लेना, इस बात से निर्णय कर लेना कि पानी बेचना अधर्म का काम है, उसमें सहयोग देना भी दोषी है। तो ये कजोर जी भी दोषी हैं जो आज अपनी रोजी रोटी के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, उस पानी बिचवाने में सहयोग दे रहे हैं, वहां पर नौकरी कर रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो समझदार होगा तो इनका तो अन्न जल ग्रहण करना भी पाप के भागीदार बनना है। भगत को समझ लेना, निर्णय कर लेना ज्ञान आधार से। सुनिए, ये हो गया। तो भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कुछ मजबूरियां होती है, कुछ समस्याएं होती है, और दो लगातार लाइव आने का भी कुछ रीजन होता है। देखो हम सबने पता है कि रमनों ने तो सारा काम बिगाड़ रखा है भक्ति मार्ग का। तो परमात्मा कहते हैं रमनों तक कितने कितने रो। तो भाई अगर उनकी हर बात को रोने के लिए बैठ जाएंगे तो हम सालों साल ही नहीं रो सकते। तो कुछ कुछ पॉइंट है तो हम जल्दी जल्दी लेंगे तो कवर हो जाएगा। तो दास तो मालिक की दया से यही सोच के लगातार थोड़ा लाइव आया था, क्योंकि जो मनमुखी पाखंड है, इस बात में ध्यान देना भाई और बहनों, जो मनमुखी लोग हैं जिनका पाखंड है वो लास्ट स्टेज पे है। लास्ट स्टेज। दास क्यों कह रहा है ये बातें? क्योंकि उन्होंने एक पाखंड रचा है, उन्होंने एक निमित्त बन के एक वर्तमान में पाखंड और ज्यादा फैलाने की, एक भ्रमणा फैलाने की
सुनते जाइए भाई बहनों के मुख से, ये आपका ही साथी है, कान खोलकर सुनते जाइए। जिसको इन्होंने नाम दिया है कि घर में बैठकर पाठ प्रकाश करना। तो ये लास्ट स्टेज है, फाइनल है। हम समझते हैं, दास भी समझ रहा है, आप सभी भाई बहन भी समझ रहे होंगे इस चीज को कि उनका लास्ट स्टेज है। सारी गतिविधियों का, सारी क्रियाओं का, सारे पाखंड का और सारे मनमुखी सोचनों का, या सारी जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, सारे हथकंडे जितने भी अपना रहे हैं, ये लास्ट स्टेज है। कहने का मतलब यह है कि कोई किसी को दुखी करता है तो अगला क्या सोचता, भाई अब मैं गले तक भर गया, भाई अब मैं गले तक भर गया, अब भाई तेरा और मेरा बिगड़ सकता है मामला। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा का जो मिशन है उसको बिगाड़ने तक ये यहां तक सीमित हो चुके हैं। गले तक भर दिया उसको परमात्मा के मिशन को बिगाड़ने में। तो गले तक भर दिया इन्होंने, तो परमात्मा क्या करेगा वो तो आगे जाने। दास नहीं कहेगा, क्योंकि दास तो अंतर्यामी नहीं है। कुछ लोग तो अंतर्यामी है कह देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, परमात्मा ने ये कह दिया, परमात्मा ने ये कह दिया, परमात्मा वो कह दिए, तो ये कह देते। अब पहले तो भाई बहनों कजोड़दास ये बिल्कुल ठीक हिंदी कर रहा है पवन जयपुर वाले की, वो सारे पाखंड की जो इनके सामने था। दास को भी पता है उस समय क्या पाखंड हुआ था, तो वो कजोड़दास ने बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो सारे पाखंड का ये वीडियो जिन्होंने बनाया वो संगत को मतलब बता रहे, दिखा रहे हैं, सुन लीजिए। ये तो हम सब भाई बहन समझ रहे हैं आपस में कि हम कितने अंतर्यामी हैं और कितनी हमारे अंदर सिद्धि है और कितनी हमारे अंदर भक्ति है। अंतर्यामी हमें बढ़ना नहीं और सिद्धि हमारे को परमात्मा ने कह रखा कि वो काम में लेनी नहीं, अगर आपको महसूस भी हो गया तो। बाकी हमारे अंदर कितनी भक्ति है वो तो परमात्मा जानता है या हमें महसूस हो जाता है। वो परमात्मा ने एक उसका डायरेक्शन, उसका जरिया दिया है उस भक्ति को परखने का। परमेश्वर ने 2 कारण बताए भक्ति को परखने का। तो दास जो गुरुजी ने बताई वो चीज बता रहा है, दास की बातों पे मत जाना। गुरुजी ने बताई ये बातें। गुरुजी ने कई बार तो कहा कि अपनी आंखें नॉर्मली बंद करके देखोगे तब आपको भक्ति के लक्षण दिखाई देंगे। क्या लक्षण दिखाई देंगे, सभी भाई बहनों ने सत्संग सुन रखा है। एक गुरुजी ने कहा कि जब कान बंद करके तब कभी कभी कान बंद करके सोचोगे तो वो चीजें सुनाई देगी आपकी भक्ति वाली। तो ये गुरुजी ने बताई है, दास को बताने की आवश्यकता नहीं है, दास बताएगा भी नहीं, क्योंकि दास कोई अधिकारी नहीं है। अपन तो उस विषय पे चर्चा कर सकते हैं जो मालिक ने कमल से बोली है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा हम अधिकारी नहीं है उस ज्ञान में मैन में अपनी टकली बजा के अपने हिसाब से बताने के लिए हम अधिकारी नहीं है। तो इनका जो विषय है आज का, इनके ऊपर जो विषय है, जो मनमुखी ये मार्केट वाले लोग हैं जो परमात्मा के 13वें यथार्थ कबीर पंथ को किसी भी तरीके से बदनाम करने की और किसी भी तरीके से इस पर रोकथाम लगाने की और किसी भी तरीके से इस पंथ को भ्रष्ट करने की और अपने मनमाने अड़ंगे से इस पंथ का सर्वनाश करने की और गुरु जी को दुखी करने की जो प्रक्रिया इन्होंने अपना रखी है, हम उस विषय पे बात करेंगे इनके ऊपर। अब देखो यही बात जो कजोड़ जी कह रहे हैं कि सारा कुछ करने के लिए इन्होंने जो किया है उस पर कजोड़ जी बात कर रहे हैं, तो आज ये भी तो उसी में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। ये भी गुरु जी को दुखी करने के लिए तैयार हो गए उसके साथ, जैसा वो कर रहा है पवन जयपुर वाला, वैसा ये भी उनके साथ हो गए। तो इनका कहां आज बुद्धि विवेक है इनके पास? ये तो बिगर पैंदी के लोटे हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं, क्योंकि इनके सिर पर काल बैठा है, इनकी मर्यादा ही खराब है। इनको नहीं पता लगता कि हमारी क्या मर्यादा खराब, इनको नहीं पता लगेगा, ये तो सामने वाला बता देगा कि क्या मर्यादा खराब है, ये क्या गलत काम कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। पॉइंट है, दास ने हेडिंग जो लिखवाई है, दास दोबारा बोल देता है मालिक की दया से कि जो ये लोग पाखंड कर रहे हैं भक्ति विधि को, भक्ति क्रिया को लेके जो मनमाना आचरण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम निमित्त हैं, हमारे को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है, हमारे को गुरुजी प्रेरणा करते हैं, हमारे को गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, निमित्त बनाना और प्रेरणा और सपना। तो ये तीनों
विषय पर चर्चा करेंगे। या ये भक्ति मार्ग में अपनी मान बढ़ाई और 74 वर्ष ये कमाल की भूमिका नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं, इस पर विषय पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है भोग के लिए अलग से बर्तन का किसी भाई बहन को सपना आना। भोग के लिए किसी भाई बहन को अलग से बर्तन में भोग लगाने का सपना आना। दूसरा पॉइंट है घर में ही चरणामृत बनाने का सपना आना। किसी भी भाई बहन को दास ये क्लियर करना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट दास बोल रहा है ये किसी न किसी भाई बहन को सपना आया है, जो इनका मुख्य सरदार है उसको नहीं, ये अन्य किसी भाई बहन को सपना आया है, तो उस विषय पर चर्चा कर रहा दास। घर में पेड़ लगाने का सपना जो किसी अन्य भाई बहन को आया है। घर की अब सत साहब भाई बहनों, ये जो सपने आए थे उन अन्य भाई बहनों को, तब इसी पवन दास ने उसका विरोध किया था, और इन्होंने कजोड़ जी ने जो वीडियो बनाया उसको लेकर वो सारा पाखंड ही था। तब उसने भी पाखंड बताया था, वो सारा पाखंड था। और आज देख लो, आज कजोड़ जी भी उसी पाखंड को करने लग गए। क्या ये गुरु जी के ज्ञान को भूल गए क्या? बुद्धि विवेक खो बैठे अपना, कि ये कल पाखंड बता रहे हैं उसी चीज को, ये पाखंड है सब कुछ है, और आज उसी पाखंड को इनको अच्छा लग गया। तो गुरु जी की दया नहीं है। परमात्मा पाखंड में नहीं फंसाते किसी को। परमात्मा एक नाम देते हैं, अपनी नॉर्मल सिंपल सी ये क्रियाएं हैं जो करने के बाद एक नाम देते हैं, बीज, उसका सुमरन करना होता है। ये बाह्यात के पाखंड में नहीं फंसाते परमेश्वर, इस कबीर भक्ति में पाखंड नहीं है। सुनिए, दरबार में चप्पल जूते रखने का सपना जो किसी अन्य पर्सन अन्य भाई बहन को आया है। 2 जोड़ी कपड़े रखना, एक मखमल आता है बांधने का वो रखना, और कोट यानी जैकेट रखना, तो ये सपना भी किसी अन्य भाई बहन को आना। घर के दरबार में लगी फोटो के लिए चवर रखना और उस फोटो पे चवर करना, ये भी किसी अन्य भाई बहन को सपना आना। अब जिस टाइम ये सपना आया था तब तो इसने विरोध किया था, इस पवन जयपुर वाले ने। कुछ समय विरोध करने के बाद फिर इसने उसी पाखंड को रच दिया। आज भी वर्तमान में उसी पाखंड को रचे हुए बैठा है। कपड़े कोट और चबर वगैरह सब कुछ कर रहा है, करता है, और वही सारा पाखंड आज ये कजोड़ जी उस पाखंड का जो विरोध कर रहे हैं, उस दिन वीडियो बना रहे हैं, आज भी उसी पाखंड को इन्होंने अपना लिया, ये करके बैठे हैं आज। तो बताओ, ये दोनों पाखंडी हैं, इसलिए दास इनको पाखंडी कहता है, और चोरी का इल्जाम तो इनके ऊपर है ही है। तो ये पाखंडी चोर हैं, और वो पाखंडी लुटेरा है जो भक्तों को लूटा है उसने। इसलिए इनके ऊपर ये दोष हैं। और ये कहते हैं, कजोड़ जी कहते हैं अपने लाइव में, कल लाइव आए थे, कल भी ये बोल रहे थे कि एक आध भाई हैं, कोई कमेंट करते हैं, कोई लाइव आते हैं और बेतुकी लाइव में बोलते हैं। अरे बेतुकी दास सत्य बोल रहा है, प्रमाण दे रहा है दास आज 5-6 महीने से। एक आध भाई कौन है, नाम लो ना उनका, क्योंकि तुम चोर हो, तुम नाम नहीं लेते ना। दास बता देगा नाम कौन कौन है, एक आध भाई है, छुपाते क्यों हो? ये दास आपके सामने बैठा है, लाइव आ रहा है, दर्शन दास लाइव आता है तुम्हारे पाखंड के ऊपर। और पंजाब से सूरज प्रकाश भगत जी हैं, वो तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, तुम्हारे लिए चिट्ठा लिखते हैं, तुम्हारे लिए कमेंट पर सत्य चिट्ठा लिखते हैं, तुम्हारे पास जवाब नहीं होता है। तुम्हारे शरीर में रोम रोम में आग लग जाती है उस सत्य को सुनकर, और तुम फिर उनकी आईडी को ब्लॉक कर देते हो। ये भक्तों के लक्षण है। जवाब दो ना ज्ञानाधार से, दूसरे ने कहा है, क्या जवाब दे रहा है उसका जवाब दो भाई। आईडी क्यों ब्लॉक करते हो? वो ब्लॉक करोगे तो आईडी दूसरी बन जाएगी, कोई बात नहीं। तुम क्यों नाम लोगे? जो लाइव आता है एक आध भाई है, वो दर्शन दास तुम्हारे सामने है, और कमेंट करने वाला सूरज प्रकाश है, पंजाब से है। दास बता रहा है, आप क्यों नहीं बताते बहन भाइयों को लाइव में आके? शर्म लगती है क्या?
सुनिए। ये तो है अन्य किसी भाई बहन को सपने में आई हुई बातें, या उनको सन्मुख गुरुजी ने दर्शन दिए हो। दास ये नहीं कहता। अब वो उनको गुरुजी ने दर्शन दिए या गुरुजी के रूप में काल ने दर्शन दिए, क्योंकि दास जब कल लाइव आया था तो दास ने मालिक के ज्ञान आधार से एक बात बोली थी, सभी भाई बहनों को पता है भाई, वो काल को पता है कि ये यथार्थ 13वां पंथ है, यही पे सत भक्ति है, तो वो इस मिशन को बिगाड़ने के लिए वो किसी भगत का रूप भी बना सकता है और उस तत्वदर्शी संत उस गुरु का रूप भी बना सकता है। भगवान का रूप नहीं बना सकता, लेकिन गुरु का रूप बना सकता है। अब भगवान तो होता तो गुरु ही है, गुरु ही भगवान होता है। समझने वाली बातें है कि कैसे भी लगे, कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, ये कान इधर से पकड़ा जाएगा कान, यानी गुरु भगवान होता है। तो काल भगवान को जब पता रहता है कि ये यथार्थ 13वां पंथ है, तो वो भाई उस गुरु का रूप बना सकता है। तो काल के गुरु के रूप में काल आया, ये इनको पता होना चाहिए। अब ये सब स्पष्ट हो जाएगा इन चीजों को लेके कि इनके सपनों में कौन आता है और इनको कौन आदेश देता है। तो ये सपने थे अन्य सामान्य भाई बहनों के। जो मुखिया है, जो निमित्त बना हुआ है, वो केवल एक पर्सन है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, जिसका नाम सब जानते हैं, जिसका नाम गुरुजी ने ले भी लिया है कई सत्संगों के माध्यम से और आदेश भी दे दिए, उसको दिशा निर्देश भी दे दिए, उसको लतार भी दिया, उसको सब कुछ कह लिया। जैसे कमाल को बोला था 625 वर्ष पहले, वैसे सब कुछ कह लिया गुरुजी ने, लेकिन वो कमाल के लक्ष्य कदम पर चलने वाला वो नहीं मानता। तो वो व्यक्ति एक ही है, यानी उस मार्केट का, मनमुखी मार्केट का जो ड्राइवर बना हुआ है वो एक व्यक्ति है। जो मनमुखी ड्राइवर बना हुआ वो एक व्यक्ति है। तो उसको सपना नहीं आया जो दास ने अभी पॉइंट बोले सारे। फिर उसकी मनगढ़ंत कहानियां क्या है, दास आपको बता देता है। अब भाई बहनों देखो, जब इतनी बात बता रहा है ये कजोड़, तो उसका नाम क्यों नहीं खोल रहा भाई? क्या डर है उसका? नाम लेने में इसको क्यों शर्म लग रही है भाई? संगत के सामने वीडियो में सब कुछ बोल रहा है, उसका पाखंड उजागर कर रहा है, तो उसका नाम क्यों नहीं ले रहा भाई? इसने नाम नहीं लिया उसका फिर भी, क्योंकि इसके प्रति इसके अंदर शुरू से ही दोष है, दोष था। ये उधर से इधर आ गया था साथ संगति से छोड़ के, तब भी इसके अंदर दोष था। और इसने नाम नहीं ले रहा है इसमें। दास तो नाम लेता है ना जो भी बात होती है। कौन कर रहा है तो देखने वालों को पता तो चले भाई किसके ऊपर ये लाइव है, किसके ऊपर क्या बात कही जा रही है, कौन क्या कर रहा है। अपनी सोच है। बाथरूम की व्यवस्था करना घर में अलग से कि गुरुजी यहाँ पे फ्रेश होने जाएंगे, वॉश बेसिन लगाना कि गुरुजी यहाँ पे हाथ धोएंगे, कोलगेट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, गर्म पानी की व्यवस्था करना कि गुरुजी नहाएंगे, बाल्टियां रखना, टब रखना अच्छे से महंगे महंगे लाके, मोबाइल लाना भाई गुरुजी बात करेंगे, सतलोक में करें या कहीं 21 ब्रह्मांडों में करें या अपने जो 4 लोग है वो ऊपर उनमें करें। तो ऐसे गुरुजी को इन्होंने फोन ला के दिया है। घड़ी भाई गुरुजी घड़ी देख के समय का पता लगा लेंगे क्या टाइम हो गया, क्योंकि गुरुजी को ऐसे तो पता ही नहीं कि समय क्या हो रहा है। चश्मा, अब देख लो भाई बहनों, ये सारा कुछ आज करके बैठा है ये पवन जयपुर वाला। सब इसने संगत को लूट कर संगत के जो पैसे से सारा कुछ खरीद के बैठा हुआ है। महंगे महंगे कोट, कपड़े, घड़ियां, लाखों रुपए की सब कुछ लेके बैठा है। गुरुजी इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी से गुरुजी सब कुछ करेंगे, इसी के कपड़े पहनेंगे, इसी की घड़ी में टाइम देखेंगे, सब गुरु इसी का ही प्रयोग करेंगे ना। और इससे पहले ये बोलता था कि आश्रम वालों के ऊपर वीडियो बनाता था, तब कहता था कि भाई गुरुजी को तो भाई सरकार की तरफ से 2 रोटी और अपना कपड़े मिलते हैं, उनको क्या आवश्यकता है। और ये दोगला झूठा उसी काम को करके बैठा है, संगत से लूटकर पैसे को। पर देखो ये कजोड़ दास उसी पाखंड को कर रहा है, आज उसी पाखंड के साथ ये सहयोग दे रहा है। गुरुजी की आंखों के लगाने के लिए इन्होंने चश्मा लाया,
कि गुरु जी को दिखाई नहीं देता। इनके हिसाब से दास कह रहा है हमारे अंदर तो क्या है, उस परमात्मा के प्रति भाव, वो हमारा भगवान है। वो अगर चश्मा भी लगा रहा है ना वर्तमान में, तो हमारे को धोखा देने के लिए लगा रखा है, लगाता है। कई सत्संगों में दास देखता है, आप भाई बहनों ने भी देखा होगा, कई सत्संगों में गुरुजी जब मुख जुबानी बात करते हैं, कोई मुख जुबानी कोई पॉइंट कहते हैं, उदाहरण देते हैं या सत्संग करते हैं, तो चश्मा नहीं रखते, तो चश्मा नीचे रहता है। देख लेना, अगर किसी भाई बहन ने नहीं देखा होगा तो इन चीजों को, दास ने परखा है, तो वो नीचे रहता है, यानी वो लगा के रखते हैं। दास वापिस आता है, जब मुख जुबानी गुरुजी बोलते हैं कोई चीजें, तो चश्मा लगा के रखते हैं गुरुजी, इस पॉइंट पे ध्यान देना। और जब वो प्रमाण बताने के समय हो गया था भाइयों बहनों, क्योंकि दास वाईफाई से चला रहा है, कोई चीजें उदाहरण देते हैं, सत्संग करते हैं, कोई किसी की कथा सुनाते हैं, तो गुरुजी चश्मा लगा के रखते हैं। और जब कोई प्रमाण दिखाने की बात आती है, कोई ग्रंथ को दिखाने की बात आती है, गीता जी, वेद, पुराण या कोई और किताब अन्य धर्म गुरुओं की, चारों चारों वेदों की, ये दिखाने की जब, तो गुरुजी उसके अंदर चश्मा क्यों उतार देते हैं? यानी जब कोई प्रमाण दिखाने की बात आती है, तो गुरुजी उस चश्मे को उतार के साइड में रख देते हैं, फिर किताब को पढ़ के प्रमाण दिखाते हैं। ये विचार कर लेना कि वो जो चश्मा लगाते हैं गुरुजी, वो केवल हमारे को धोखा देने के लिए लगाते हैं कि जब कोई गुरुजी मुख जुबानी बात बोलते हैं, हमारे को आदेश देते हैं, सत्संग करते हैं, तो चश्मा लगाते हैं। और जब कोई प्रमाण दिखाते हैं गुरुजी, किताब खोल के, ग्रंथ खोल के, तो गुरुजी चश्मे को उतार के साइड में रख देते हैं और फिर वो पढ़ के सुना देते हैं। ये एक विचारणीय विषय है। तो ये जो लोग चश्मा ला के रखे गुरुजी के लिए, एक मानुष जान के मानुष साबित कर रहे हैं, चश्मा, कोट, जिनको ब्लेजर बोलते हैं, कोट, कि गुरुजी कोट पहनेंगे, आदि आदि कई विचार, ये सारे ये विचार इनके मनमुखी है। यानी इस जो मनमुखी ठेकेदार बना हुआ है, ये बाकी के सारे बाथरूम के, गटर बाथरूम के, वॉश बेसिन के, कोलगेट, नहाने का साबुन, गर्म पानी, ये सारे टकवक, मोबाइल, घड़ी, चश्मा, ये कोट, ब्लेजर वगैरह, ये सारे उसकी मनगढ़ंत कहानी है, उसका सपना नहीं है। अब देख लिया भाई बहनों, सारा ही पाखंड है, बिल्कुल वास्तविकता है, ये पाखंड है। कजोड़ जी ने भी वीडियो बनाया था, तब तो ठीक बनाया था। और दास ये कहना चाह रहा है कि भाई बहनों, उसी पाखंड में ये देखो आज कजोड़ दास फंसा हुआ है, फंस गया। तो जो भाई बहन भोले भाले हैं, जो ये ना समझे ये कजोड़ दास कोई मतलब ठीक बोल रहा है, इसकी बुद्धि का भी कोई स्टैंड नहीं है, ना इसको कोई सत्य सत्य का पहचान है, इसको कि क्या सही है क्या गलत है, इसको कोई पहचान नहीं है आज वर्तमान में। ये दास कह रहा है प्रमाणित कर सकता है, इसके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का। ये तो सब देख के, ये पवन जयपुर वाले के देख के, उसी पाखंड को देख के सबको ड्रामा करने लग गया है, बेड लगा के 5-5 ज्योतियों की आरती करके, और सारा ही जो भी पाखंड है सारा कुछ करने लग गया है, जो कि गुरु जी के विधान के विरुद्ध है। गुरु जी ने सब कुछ इस पाखंड का खंडन कर दिया है, जब जब भूल पड़े पुस्तक में बिल्कुल खंडन कर दिया है। लेकिन ये तो मनमुखी ठेकेदार बन गए ना, इसलिए दास आज इन्हीं के मुख से सुनवाता है। अगर उसके सपने में गुरुजी ने आके ये चीजें बोली है जो दास ये बता रहा है, ये गटर बाथरूम की, वॉश बेसिन की, कोलगेट, चश्मा, घड़ी, तो भाई वो वीडियो में बताया होगा, तो वीडियो दिखा देंगे मुझे गुरुजी ने सपने में आके ये चीजें बोली है। ऊपर की जो बातें थी सारी, ये अन्य भक्तों की बातें हैं, अन्य भक्तों के सपने आए हैं, अन्य भक्तों के सपने की बातें हैं। तो वो और बहुत आ रहे हैं, दास एक बार इसको कर लेता है, थोड़ा दिक्कत करते हैं।
बिजनेस पॉइंटों में आता है। और एक दिन एक किसी बहन का फोन आया था, एक किसी बहन को सपना आया था, वो कह रही थी कि गुरुजी मेरे सपने में आए और गुरुजी ने बोला कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूं। तो उस सपने का भी एक निचोड़ इस आज के लाइव में आ जाएगा सत्संग के आधार से, कि उस बहन ने इस भोग वाली जो बात है, ये जो मनमुखी ठेकेदार है, इसकी घरवाली को फोन करके बताई कि बहन जी आज गुरुजी सपने में आए और मुझे ये बोला कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूं। यही पे सोचना कि ये कहां तक निमित है और किस आधार पे चल रहे हैं ये मार्केट में, कि गुरुजी के ज्ञान आधार से चल रहे हैं या सपनों के आधार से चल रहे हैं, या मन ऐसे ही निमित्त बने हुए हैं, ढोल पीटते फिरते हैं। सत्साई भाई बहनों, दास कई बार बता चुका है अपने लाइव वीडियो में। आज वर्तमान में भी एक बहन है जो जूली नाम से है, उसने भी सपने में रोजाना, सपने में गुरुजी आते हैं उसके में, रोजाना सपने में आकर सारा ये पाखंड फैला दिया इस वर्तमान में, और सारा इसने जो है ना सही मान के कर लिया। ये परमेश्वर की दया है। और तभी दास ने इस विषय पर भक्ति क्रियाओं को लेकर परमेश्वर ने दया करी और इनके ऊपर सवाल उठाए, शुरुआत की ये 5 ज्योति के पाखंड को लेकर, और सत्य प्रमाण दिखाए, और सारे के सारे जो इनकी भक्ति क्रियाएं सब फैल गई गुरुजी के ज्ञान से। इसने आज तक जवाब नहीं दिया, पवन जयपुर वाले ने, ना ही आज तक कोई दे रहा है। इसके ऊपर सवाल नहीं करता, ये इसके ऊपर नहीं बोलता, बाकी अपना हुआ भाई अपना टाइम पास करता रहता है, लाइव आया वीडियो बनाया कुछ भी, लेकिन ये संगत में किसी के बात के लिए नहीं बोल रहा अभी, ना आज तक बोला है अभी। अब ये नए पैदा हो गए, ये नए पाखंडी एक और दूसरे पैदा हो गए, ये भी कमाल की भूमिका करने लगे, क्योंकि ये खुद कहते थे पहले कि ये पवन दास कमाल की भूमिका कर रहा है, ज्यों की त्यों बिल्कुल हूबहू। तो ये भी तो अब कमाल की भूमिका में हो गए, उसी के साथी हो गए ये भी। गुरुजी से कनेक्शन कट चुका है इनका। सुनिए, उस बहन ने, गुरुजी ने उस बहन को कहा, किसी बहन को, अलग पर्सन है वो बहन, उस बहन को कहा कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूं। तो उस बहन ने अपना दिमाग ना लगा के, अगर वो बहन भोग लगा देती घर पे तो ये विरोध करता। तो बहन तो डरती थी इससे, क्योंकि इसने डरा धमका रखा है सबको, संगत वालों को जो इसके चुंगल में फंसे हुए सबको डरा रखा है, भक्ति नाश हो जाएगी, मेरी वीडियो शेयर नहीं करोगे तो 10% भक्ति मेरे अकाउंट में आ जाएगी। क्या बात है, ऑनलाइन अकाउंट, ऑनलाइन बिजनेस चला रखा है इसने ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटिकली भक्ति कट के इसके अकाउंट में चली जाएगी जो इसकी वीडियो शेयर नहीं करेगा। ये इसका दावा है, कहता है ये। अब ये कितना बुद्धि और मंद बुद्धि है हम सब आपस में विचार कर सकते हैं। उस समय तो वो मंद बुद्धि आज भी है, आपने उस समय पहचान लिया था, तो आज तुम्हारी बुद्धि कहां गई कि ये मंद बुद्धि है और ये सारा ऐसा ड्रामा रच रहा है शुरू से ही। तो आप क्या सो रहे थे क्या, जो आपने इसके पाखंड को अपना लिया? आज वर्तमान में जो आप कहां हो, आपकी नींद कहां है? अभी भी सो रहे हो क्या? और भक्तों को मूर्ख बनाते हो सोशल मीडिया पे आके दिन दहाड़े चौड़े में। अरे क्यों कर्म फोड़ रहे हो? अपने तो तुम फोड़ ही रहे हो, और इन भोले वाले भक्तों के और फोड़ोगे। कोई भोले वाला होगा जो वो तुम्हारी बात पर कोई अमल कर गया, उसी पाखंड को अपना लिया किसी ने, भोले वाले ने, किसी नए ने, तो उसका तो कर्म फूट गया। तुम्हारे तो फूट ही रहे हैं, इसलिए चुपचाप तुम अपने कर्म फोड़ लो अपने अपने घर पे बैठ के। भक्तों को सोशल मीडिया पे क्यों कर्म फोड़ते हो इनके, भोले वाले परमात्मा के बच्चों के? अरे देना है तो गुरुदेव के आदेश अनुसार सत्य दिशा निर्देश दो कि भाई गुरुदेव के आदेश है, उसी अनुसार सबने भक्ति हमने करना है। ज्ञान से मेल नहीं खाती उसको बिल्कुल नहीं करना है। तुम अपनी मनमुखी सोच से अपने पाखंड को संगत में प्रसारित करते हो। क्या मुंह दिखाओगे तुम संगत में? तुम मुंह दिखाने के तो लायक हो ही नहीं वैसे तो। उस बहन ने अपने स्तर पे उसको सपना आया और गुरुजी उसको कह रहे हैं कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूं। तो वो बहन गुरुजी को खाना ना खिला के, अगर उसको सपना भी आया है तो खाना ना खिला के उसने फोन उठा के कहां लगा दिया? इस मनमुखी ठेकेदार की पत्नी के घर, पत्नी के पास। और उस
उसको बोला कि बहन जी मुझे सपना आया, ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला। उसकी पत्नी ने इस ठेकेदार को फोन कर दिया, तो उसमें सब भाई बहनों को पता है उस दिन इसने 9 बजे शायद सभी भक्तों को आदेश दिया था कि भाई सब अपने अपने घर पे भोग बना लो, और 9 बजे लाइव सब अपने अपने घर भोग लगाएंगे। एक जगह से लाइव इससे जान रहे हैं या उसको भगवान मान रहे हैं। तो उस बहन के कहने पर, उसके सपने के कहने पर इन्होंने वो ड्रामा रचा भोग लगाने का। और फिर ये जो चीजें सपने, अब बताओ, सारे जो है ना ये मनमुखी, किसी न किसी को सपना आएगा वही इन्होंने पारित कर दिया संगत में, वही करवा दिया संगत से। ये गुरुजी का आदेश है कोई? इसलिए दास कहता है गुरुदेव के सत्संग सुनो और गुरुदेव की बताई अनुसार भक्ति क्रियाएं पहचान के, परख के और वो करो, उसी में हमारा कल्याण है। इनसे बचो, इन पाखंडियों से, इन काल प्रेरित लोगों से, मनमुखी ठेकेदारों से। जिन जिन भगत भाई बहनों को सपने आते हैं और जिन सपनों में ये बात कही गई है, किसी भगत भाई बहन के सपने में तो बोला गया है कि भाई बर्तन लाओ मेरे लिए अलग भोग भंडारे के लिए। किसी बहन के सपने में बोला गया है कि भाई तुम घर पे ही चंद्रामत बना लो। किसी बहन के सपने में बोला गया है कि भाई मेरे लिए बेड लगाओ। किसी बहन भाई के सपने में बोला गया कि मेरे दरबार में मेरे लिए जूते चप्पल रखो। किसी भाई बहन के सपने में बोला गया कि भाई मेरी फोटो पे चवर करो, एक चवर ला के रखो घर में। और किसी बहन भाई के सपने में आके बोला गया है कि भाई मेरे लिए कपड़े लाओ, मेरे पास कपड़े नहीं है। यानी ये गुरुजी की तरफ से सारी बातें ये सपने में आधार से ही बोल रहे हैं। तो ये कितने नियमित है आज पता लगेगा कि ये सपने के आधार पे जी रहे हैं, चल रहे हैं, या कितने नियमित है, या फिर ये मनमुखी अपना ढोल पीट रहे हैं। अभी तो आगे सारे सपने वाली बात, और जो नीचे थी ये लैट्रिन बाथरूम की ये बात, चश्मा मोबाइल, ये इसकी मनगढ़ंत कहानी है ठेकेदार की, अपनी तरफ से एडवर्ट है। इसको कोई सपना नहीं आया क्योंकि इसने कभी जिक्र नहीं किया कि मुझे सपना आया था। तो इसके एडवर्ट का थोड़ा वीडियो सुनेंगे, उस वीडियो पे ही आज जिक्र करेंगे, क्योंकि सभी भाई बहनों ने तो सुन लिया होगा, लेकिन आज उसकी वीडियो पे अच्छी तरह जिक्र करेंगे। हम सबको इन चीजों का पता लगेगा। आज ये सपनों की जो बातें चल रही है, ये गुरुजी के सम्मुख आके या किसी को दर्शन देने की जो बातें चल रही है, और जिन चीजों का आज ये बेड़ा उठा के सिर पे टोपा रख के साफा बांध के चल रहे हैं, नियमित का ढोल बजा रहे हैं, प्रेरणा का ढोल बजा रहे हैं, सपने का ढोल बजा रहे हैं। ऐसे ही वो संजय दिल्ली वाला बजाता था कि मुझे प्रेरणा होती है, मुझे सपना आता है, मैं नियमित हूं, मेरे कहने से चलो। ठीक उसी प्रकार आज वर्तमान में भी ये ठीक आया। जो सपने वाला है, जो चमर वाला है, जो भोग प्रसाद की बर्तनों वाला है, ये शायद जहां तक है दास को, ये किसी भगत को आया है, बहन को आया है, कटड़ी की तरफ है, तो शायद पूजा बहन जी को सपना आया होगा। तो उस बहन का भी इसने जम के विरोध किया। अब दास आपको सुनाना चाहेगा, उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। और फिर इसके जो विरोध वाले जिन जिन चीजों का विरोध किया वो वीडियो भी हम आज देखने को मिलेगा हमारे को। सुन लो। सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। दास आपको वीडियो नहीं दिखाएगा, आवाज सुनाएगा खाली, क्योंकि वीडियो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अपन आवाज सुनेंगे और इसके आवाज भी हमारे को क्या सुन ली इसकी, हम तो इसके जो मनमुखी दोगला जो आचरण है, क्या क्या ये पॉइंट बोल रहा है, क्या किस चीज का विरोध कर रहा है, वो चीज हमने लेनी है और वो चीज संगत में बतानी है। एक बार सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाए, लास्ट 2-3 पॉइंट हैं जो थोड़ा क्लियर करना। अब सुन लीजिए, यही पाखंडी पवन जयपुर वाला क्या बता रहा है उसी पाखंड के बारे में जो कजोड़ जी उसका दिखा रहे हैं। सुनिए उसके मुंह से। जो इन दोनों संगत में एक अफवाह के रूप में फैली हुई है, एक अफवाह के रूप। वैसे दासी इसका जिक्र पहले वीडियो में कर चुका है, इसके पाखंड का जो इसने बोला था।
दास इस पे भी वीडियो बना चुका है, दोबारा से आया है, इसमें जिक्र कोई बात नहीं है, देख लीजिए। कह रहा है कि दास इसलिए लाइव आया है कि 2-3 पॉइंट है जो संगत में अफवाह के तौर पर फैले हुए हैं, उन पर ही आदेश देना चाहेगा अपना। और क्या आदेश आगे ये भी सुनेंगे। और हम भाई बहनों अफवाहों का शिकार ना हो। उसके बाद में कुछ एक बातें हैं जो दास आपको क्लियर करना चाहता। अब ये पहले उस सपनों को, उन भाई बहनों के सपनों को जो कह रहा है कि ये अफवाह फैल रही हैं तो अफवाहों का शिकार ना हो, और अफवाहों का शिकार ये खुद बन बैठा, खुद उन्हीं अफवाहों का शिकार हो गया। ये काल ने इसी को उन अफवाहों का शिकार बना दिया, इस पवन जयपुर वाले को, और आज वर्तमान में कजोड़ जयपुर वाले को भी उन्हीं अफवाहों का शिकार बना दिया। वर्तमान में ये काल के लपेटे में है, लपेटे में, सतगुरु से तो कोसों दूर चले गए ये। इसलिए दास कहता है भाई बहनों इनसे बच के रहो, अपना भक्ति करो। ये तो अपना करेंगे, वो करते रहेंगे, अपना कर्म फोड़ते रहेंगे। भाई बहनों को बचना है, जो भोले वाले हैं, समझदार हैं, वो जो कुछ ढीठ हैं, इनकी बातें अच्छी लगती हैं, वो लगे रहेंगे इनके पीछे, कोई मतलब नहीं है। बाकी सब स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर जोर दबाव नहीं है कोई। सत्य बातें बताता है। ऐसे ही कुछ भाई बहन है जो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे गुरुजी ने ये कहा, मुझे गुरुजी ने वो कहा। तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है, तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। इसने फाइनल कह दिया है कि कोई भगत भाई बहन अगर ये कह रहा है कि मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और मुझे गुरुजी ने ये कहा, वो कहा, ये आदेश दिया, वो आदेश दिया, तो ये कह रहा है कि उनकी बातों पे आपने यकीन नहीं करना है। किसको कह रहा है? जो इसके जाल में फंसे हुए भगत भाई बहन है, उनको कह रहा है कि आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है, चाहे इसके जाल में फंसे हुए भक्तों को ही सपना क्यों ना आ जाए, क्योंकि सपना भी इनको ही आ रहा है। अब किसी को सपना नहीं आ रहा, किसी को दर्शन नहीं दे रहे, तेरे परमात्मा सबको है, लेकिन ये इनकी तरह और भगत भाई बहन ढोल नहीं बजाते सोशल मीडिया पे, वो अपने ऊपर लेके उस चीज पे अमल करते हैं। वो सारे भगत भाई बहन और गुरु जी सबको सतलोक भी लेके जाते हैं। जो तुम कहते हो कि मैनेजमेंट में फंसे हुए, मैनेजमेंट का एक नाम लेके कि वहां पे फंसे हुए लोग ऐसा है, वहां पे फंसे हुए लोग वैसा है, परमात्मा सबको दर्शन भी सतलोक के करवा के लाके छोड़ा है। और वर्तमान में भी परमात्मा उनको सब सुख सुविधा दे रहा है। ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहा है परमात्मा उनके साथ, जो बताया नहीं जा सकता। और जो मनमुखी कोई भी भगत हो, जो अगर सेवा में या किसी चीज में गड़बड़ी कर रहा होगा, तो भाई उसका तो कहना क्या है, उसको तो परमात्मा जाने, रोज जाने। हम कोई अधिकारी नहीं है उस पर एलिगेशन लगाने के लिए। फिर ये क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं आज? ये परमात्मा को क्या समझ पाए जो एलिगेशन लगाते हैं ये कि वो भगत आश्रम वाले ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। वो तो गुरुजी के सामने भी करते थे। तो जो एक आधे कोई गलतियां करते हैं तो अपने कर्म फोड़ेंगे, उससे क्या हम सबके ऊपर उंगली उठाएंगे? तो ये कजोड़ दास भी पहले इस बात से सहमत था कि भाई एक आध गलतियां करते, वो तो पहले भी करते थे, तो आज फिर यूं क्यों ये उंगली उठा रहा है? कजोड़ दास भी वही बात कहने लग गया, क्योंकि ये उसी की भाषा बोलने लग गया। क्यों कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। वो झूठे दोगले की संगत में फंस गया ये, तो वैसी भाषा बोलेगा ये भी वैसी भाषा बोलता है। इसने सब कुछ आंखों से देखते हुए भी, इसको सब पता है, और फिर भी उसी बात को अनमेट कर रहा है। कहता है कि एल से सब कुछ आता है। इसको मतलब गुरुजी से विश्वास हट गया इसका, जबकि इसको खुद पता है कि जेल में वीडियो भी लगी है, गुरुजी के आते हैं, इस पवन जयपुर वाले ने बताई वहां से आके, और फिर भी ये कहता है कि 99% एल से सब कुछ आ रहा है। फिर भी इन भक्तों के अंदर इसने और जो है ना फिजूल का कचरा भर दिया। ऐसे ये मूर्ख बनाते हैं सोशल मीडिया पे आकर भक्तों को। अरे क्यों कर्म फोड़ रहे हो? तुम्हारा क्या बन रहा है इससे? अरे किसी को सत्य दिशा निर्देश देना चाहिए, भूले भटकों को भटकाना नहीं चाहिए। जो भटक रहा है उसको सही दिशा दिखाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि किसी भी भाई बहन को अगर सपने में कोई सपना आता है तो उसकी बात पे यकीन नहीं करना है।
उन भाई बहनों को ऐसा नहीं कहा होगा। जरूर अगर परमात्मा स्वप्न में आए हैं या साक्षात्कार किसी भी तरीके से उनको दिया है तो निश्चित तौर पे परमात्मा ने ही उनको कहा है, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी के रूप में काल भगवान नहीं आ सकता। इस चीज कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए होंगे, गुरुजी उनके सपने में नहीं आए होंगे। परमात्मा है, कोई भी लीला कर सकता है। और कह रहा है कि काल भगवान तो भगवान के रूप में नहीं आ सकता। और दास ने कल एक वीडियो में, कल लाइव वाले वीडियो में दास ने क्लियर किया था प्रमाण सहित कि वो काल भगवान के रूप में नहीं आ सकता, लेकिन जो रूप परमात्मा यहाँ सतगुरु का बना के आया है उस रूप में वो काल आ सकता है। अब आगे यही क्लियर कर देगा कि वो काल है, गुरुजी है। तो ये कह रहा है कि जो गुरुजी अगर किसी के सपने में आए हैं तो भाई उनकी बात नहीं माननी, तो दिमाग से निकाल दो। ये भी गुरु और परमात्मा को लेकर दोगली बात कर रहे हैं कजोड़ जी। कई तो कहते हैं कि वो परमात्मा के रूप में नहीं आ सकता, कई कहते हैं कि वो आ सकता है। अरे वही पता है आपको परमात्मा कौन से रूप में, जो आज हमारे सामने है वही परमात्मा का रूप है। लेकिन ये सारे खेल जो है ना, गुरुजी ने जिसकी मर्यादा खराब होती ना उसके लिए गुरुजी ये खेल खेलते हैं। परमात्मा अपने रूप में उसके ऊपर ये विधान लागू करते हैं और वो फैल हो जाता है सपने के माध्यम से। ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। अरे जिसको भी सपना आता है तो वो अपने तक सीमित रहे। कुछ भी गुरुजी के रूप में बोला जाता है तो भक्त को अपने तक सीमित रखना चाहिए। कोई सपने से भक्ति नहीं होती। जो भी कहा गया है वो अपने तक सीमित रखे। अब वही बात दास कह रहा है कि इन्हीं के पाखंड के ऊपर ये ज्ञान अज्ञान का खेल चल रहा है। दास को किसी से मतलब वो नहीं है कि कजोड़ जी से या पवन जी से कोई हमारा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो भगत भाई कहते हैं कि ये राग द्वेष कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, नहीं। ये ज्ञान का संघर्ष चल रहा है इनके साथ में। जो गुरुजी के विधान में जो गलत कर रहे हैं उसके ऊपर ये बोला जा रहा है, प्रमाण दिखाया जा रहा है। बाकी हमारा आपस में किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना हमारा इन्होंने कुछ लिया है, ना हमने इनका कुछ लिया है। तो भाई बहनों इस बात को समझना, केवल ये ज्ञान का ही रोड़ा है। विरोध भी कर रहा है साथ साथ में, और फिर उन पाखंडों को ही ये भक्ति मार्ग को बिगाड़ने के लिए संगत में थोप रहा है। तो उन चीजों के लिए दास ये चीज सुना रहा है इसकी वीडियो। वो आदेश केवल पर्टिकुलर उसी आत्मा के लिए होता है, अन्य भाई बहनों के लिए नहीं होता है। फाइनल कह दिया इसने कि अगर किसी भगत भाई बहन के सपने में गुरुजी ने आके जो आदेश दिया है तो कह रहा है कि वो आदेश केवल उस भगत भाई बहन के लिए ही मान्य है, अन्य किसी भगत भाई बहन के लिए नहीं। बोल दिया फाइनल इसने। तो भाई बहनों अब समझ लो, ये जो भी पाखंड किया है बेल्ट लगाने का और जो भी है चबर का, ये उन भाइयों के अंदर सपना जो आया था वो सपना इस पवन पाखंडी जयपुर वाले ने अपनाया और कजोड़ जी ने भी वही अपनाया। क्या कजोड़ जी को सपना आया था? गुरुजी ने कहा था कि तुम बेल्ट लगाओ चबर करो? बताओ, कहा था कि कजोड़ जी को सपना आया था क्या? कजोड़ जी ने उनकी देखा देखी तो किया है ये सब कुछ।
क्योंकि इनको मन को अच्छा लगा है। सबके अंदर मन रूप में काल बैठा है। मन को तो ये पाखंड अच्छा लगता है, आत्मा को तो अपना परमात्मा का एक भजन अच्छा लगता है उसको तो बस। बाकी जो गुरुदेव ने क्रियाएं बताई हैं सिंपल सी, वो अपनी करनी होती है। लेकिन ये भी तो फिर उन्हीं के कहने से कर रहे हैं ना फिर। और ये कजोड़ जी भी उस बात को मानता था, लेकिन आज फिर भूल गया जी। आज उन्हीं के सपने वाली बातों को इसने अपना लिया। तो देख लो इसकी बुद्धि विवेक क्या है, कहां है आज वर्तमान में। कि अन्य किसी भाई बहन के लिए वो आदेश नहीं। और यदि वो कोई ऐसा आदेश आपको बता रहा है तो फिर ये आपकी बुद्धि और विवेक की परमात्मा परीक्षा लेना चाहता है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ विचार करते हो, कुछ सोच विचार रखते हो, या जिसने जैसा कह दिया उठा के आपने अपने सर माथे पे रख लिया। ये होती वाली बात है। देखा देखी भेड़ चाल, ये होती मूर्खों वाली बात है। देखा देखी भेड़ चाल फाइनल कर दिया कि अगर गुरुजी ने आके बोला है कि बेड लगाओ, चावल रखो, जूते चप्पल रखो, मेरे लिए अलग से बेड की व्यवस्था करो, बर्तन लाओ भोग के लिए, तो ये कह रहा है कि ऐसा अगर कोई भगत भाई बहन बोलता है कि मुझे आके गुरुजी ने सपने में ये चीजें बोली है, तो ये कह रहा है, ये विरोध कर रहा है कि ऐसे भगत भाई बहन की बातों पर विचार ना करके, खुद अपनी बुद्धि विवेक ना लगा के उसकी बातों को अपने माथे पे रख लेते हो, तो ऐसे भक्तों को ज्ञान नहीं है, वो है भेड़ चाल, वो है मूर्खों वाली बात। ये कह रहा है, यानी ये उन भक्तों को मूर्ख कह रहा है जो सपने के आधार पर चलेंगे इस भक्ति मार्ग में, या गुरुजी ने आके जो आदेश दे दिया सपने में उसके आधार पर चलेगा, उनको ये मूर्ख बता रहा है। अब विचार करना कौन मूर्ख बना रहा है, कौन मूर्ख है। विचार रखते हो या जिसने जैसा कह दिया उठा के आपने अपने सर माथे पे रख लिया, ये होती मूर्खों वाली बात है। देखा देखी भेड़ चाल, ये होती मूर्खों वाली बात है। देखा देखी भेड़ चाल। तो किसी बहन को ऐसे ही परमात्मा ने दर्शन दिए और उस बहन से कहा कि भाई बेटा मेरे लिए कपड़े सिलाओ, सबको बोलो कि मेरे लिए कपड़े सिलाओ, एक कुर्ता पैजामा, एक जैकेट, एक शॉल, क्योंकि मेरे पास में कपड़ा नहीं है बेटा, मेरे लिए कपड़ा सिलवाओ। जहाँ भी साथ संगति होती है वहां भी वो एक जोड़ी कपड़ा रखो बेटा, मेरे पास कपड़ा नहीं है। दूसरा, बेटा जहाँ भी साथ संगति होती है वहां पे झूठे बर्तनों में मुझे भोग मत लगाया करो, मेरे लिए अलग से नए बर्तन रखो खरीद के, उन्हीं बर्तनों में मुझे भोग लगाओ। तीसरा, बेटा एक चवर खरीद लो तो मेरी फोटो के ऊपर जो है चवर किया करो, एक चवर खरीद लो। तीसरा, बेटा अपने दरबार में 10 रुपए का नोट रखो, यानी अपने दरबार में 10वां अंश रखो। अब दास थोड़ा क्लियर करेगा। उस बहन को गुरुजी ने सपने में ये बोला कि बेटा अपने दरबार में 10 रुपए का नोट रखो, बस इतनी सी बात है। ये अपनी ही हिसाब से अपनी मनगढ़ंत कहानी लगा के बीच में क्या बोल रहा है कि यानी 10वां अंश रखो, ये अपने हिसाब से ये पॉइंट बोल रहा है भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए कि गुरुजी वहां पे उसको 10वें अंश के लिए बोल के गए। चलो ये 10वें अंश का भी अभी क्लियर कर देगा खुद ही अपने मुख से, उसका विरोध किया इसने। लेकिन ये जो बीच में अपनी टांग अड़ा दी इसने कि यानी 10वां अंश रखो, जबकि गुरुजी ने ऐसी कोई बात बोली नहीं है, उसको अगर दर्शन दिए हैं तो ये मत रखो, दरबार में ही रखो 10वां अंश। ये चार जो बातें हैं ये पिछले 5-10 दिनों से संगत में एक अफवाह के रूप में फैल रहे हैं। कह रहा है कि ये 4-5 बातें जो है पिछले 10 दिनों से संगत में अफवाह की तरफ फैल रही है। अफवाह है ये भेड़ चाल है, ये मूर्खों वाली बातें हैं। अब देख ले, सुनते जाओ भाई बहनों, आज इन पाखंडियों का, इस जयपुर वाले ने कितना पाखंड फैलाया है इस संगत में, और कुछ भक्तों को अपने पीछे लगाया है अपने स्वार्थ बस, और इतना इतना पाखंड इसने फैला के, और आज कजोड़ जी भी देखो उसी पाखंड में मिल गए दोबारा से।
एक बार 2022 में ये वहां से दूर हुए थे, तब इन्होंने वीडियो बनाया था और उसी पाखंड में आज मिल गए। तो ये भी उसी के साथ ये भी पाखंडी हो गए और ये भी ऐसा ही करने लग गए। तो बच के रहे भाई बहनों से। आधार पर ये कोई चलता है इस भक्ति मार्ग में, खुद कह रहा है ये। और मैं निवेदन करूंगा कुछ भगत भाई बहनों से कि जब परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, काफी समय से आप साथ संगतियों से जुड़े हुए हो, उसके बाद भी आप ये बचकाना हरकतें क्यों करते हो? देखो, दास ने पहले ही कहा था कि ये 2022 है, ये सत्सयुगों की जर्नी है। आप परमेश्वर की नजरों से नीचे गिरा दिए जाओगे, आप परमेश्वर की नजरों से नीचे गिरा दिए जाओगे अगर जरा सी भी ज्ञान विरुद्ध हरकत करोगे तो। कटनी से जो पूजा बहन है, जिसके यहाँ पे अक्सर साथ संगतियां होती है, और साथ में कोई एक भगत है जिसकी 10 मिनट की ऑडियो आजकल संगत में वायरल हो रही है इन्हीं सब बातों को लेके। और मुझे दुख इस बात का है कि बहन भी उसकी हाँ में हाँ भर रही है। भाई क्या साथ संगति की आप लोगों ने? यानी भाई बहनों, मूल बात यह है कि इस पवन जयपुर वाले ने अपनी मनमोगी सोच से इन सभी बहन भाइयों के अंदर ऐसी गंध भर दी, ऐसा स्वच्छ ज्ञान सतगुरु परमेश्वर रामपाल जी परमेश्वर जी ने दिया। परमेश्वर का ऐसा स्वच्छ ज्ञान, निर्मल ज्ञान, थोड़ा बहुत भक्तों ने जो लिया था, सीखा था, और उसमें इस पवन जयपुर वाले ने उनके अंदर ऐसी गंध भर दी है, तो अब वो निकलना भी भारी पड़ रहा है। ये तो परमेश्वर ही जाने कि कैसे उनका ये गंध निकलेगा। उनके संस्कार हैं। इस पूजा बहन जी को तो सपना आया, और उस भगत ने, जहां तक ना समझ पा रहा है इसकी बातों को, उस भगत ने 10 मिनट की ऑडियो बना के डाली, संगत में वायरल कर दी, इसे बिना पूछे। अगर वही बात इसको पूछ लेता वो भगत, पूजा बहन जी, वो भगत भाई, और इसको पूछ लेता या इसको बता देते, तो ये अपने हिसाब से बना के डालता तो ये ठीक रहता, नाराज नहीं होता, ये गुस्सा नहीं होता। क्योंकि इसको मान बढ़ाई चाहिए थी, चौधर चाहिए थी, अपने नाम की छाप चाहिए थी, कमाल वाली छाप चाहिए इसको आगे। तो ये तो कमाल वाली छाप चाहिए, इसको चौधर चाहिए, ये तो चौधरी बना हुआ है। तो आप भी को तो चौधर चाहिए कजोड़ जी, आप भी को तो मान बढ़ाई में उसी के साथ हो गए तैयार। आप भी तो मान बढ़ाई में आ गए कि उसके साथ हमारी भी चौधर बन जाएगी। इसकी बन रही है वैसे ही, लेकिन बनना कुछ नहीं है इसका। अब तो खेल खत्म है इनका, और साथ में अब तुम्हारा भी खेल खत्म है। चल के पता लगेगा सभी भाई बहनों को, ये उस रजिस्टर में दर्ज होगा इसका नाम, और जो इसके पीछे लगे, जो कमाल के पीछे लगे थे, उनका भी नाम उसी रजिस्टर में दर्ज होगा आने वाले समय में। अब ये कह रहा है कजोड़ खुद कि आने वाले समय में उसी रजिस्टर में नाम दर्ज होगा, कमाल वाले रजिस्टर में। तो कजोड़ जी का भी नाम तो होगा अब कमाल वाले रजिस्टर में। पवन जयपुर वाले का नाम होगा, उनके पीछे लगे संगत जो ढीठ बने हुए हैं उनका होगा, और कजोड़ जी का भी होगा अब तो, क्योंकि ये भी उन्हीं के साथ में है। सोच लो, समझ लो, कहां भूल गए थे ये बातें? भूल गए थे क्या आज वर्तमान में? कजोड़ जी, आप भी तो कमाल की भूमिका निभा रहे हो, कमाल का ही तो साथ दे रहे हो आप। एक क्वेश्चन था कि भाई आरती करते समय, क्या आरती करते और सत्संग सुनते समय हम सिर पे कपड़ा रख सकते हैं? तो उसका उत्तर था, ये मूर्खों वाला काम है। अगर किसी भाई बहन को पता हो उस पेज का तो आप पढ़ लेना, कबीर सागर में पता लग जाएगा सबको। तो ये सही कह रहा है कि ये मूर्खों वाला काम है। अब देखो भाई बहनों, ये सिर पर कपड़ा रखने वाली जो बात आई है, तो सिर पर तो कजोड़ जी भी अब कपड़ा बांधते हैं, भूल गए इस बात को? जबकि कजोड़ जी खुद कह रहे हैं, कबीर सागर में ऐसा एक जगह लिखा हुआ है, तो वहां कहा था कि ये खुद कह रहा है, ये पवन भी कह रहा है कि भाई ये मूर्खों वाला काम है सिर पर कपड़ा रखना, ये कबीर सागर में लिखा हुआ है।
तो ये भी तो वही काम करते हैं, अब मूर्खों वाला ही तो काम कर रहे हैं ये, और कजोड़ जी भी वही मूर्खों वाला काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कर नी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो मुकत फुरे सुनी सुनाई बात। जब इनको पता है कि ये मूर्खों वाला काम है तो क्यों करना चाहिए फिर इनको ज्ञान किस बात का है, बताओ। सिर पे कपड़े रखना और अपने हिसाब से आरतियां करना, ये मूर्खों का काम है, खुद कह रहा है। वो कह रहा है तो मूर्खों का काम तो है ही है, आप भी तो अपना रहे हो, और कजोड़ जी भी मान रहे हैं उस समय ये मूर्खों का काम है अपने हिसाब से करना। गुरुदेव के आदेश से करना चाहिए, जो गुरुदेव ने बताया वैसे अपने हिसाब से करना मूर्खों का ही काम है, बिल्कुल सही है। तो ये मूर्खों ही वाला काम कर रहे हैं सारे, ये जितने भी हैं संगति वाले सभी, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ज्ञान आधारी हैं, सच्चे भगत हैं, सच्चे भगतों की संगति करना चाहिए। ये सच्चे भगत हैं ये पाखंडी दोगले झूठे और ये चोर नाम इनके ऊपर जो लगे हुए हैं धब्बे, ये सतगुरु के भगत हैं ये। उसके बाद भी यदि आप पाखंड में पाँव देना उचित समझोगे तो ये आपकी अपनी कमजोरी होगी कि परमात्मा भी माफ नहीं करने वाला। कह रहा है मैं समझाने घर पे नहीं आऊंगा जैसे ये बिल्कुल पूरा बेड़ा उठा रखा हो तेरे विपत्त का, कह रहा है घर पे नहीं समझाने आऊंगा, मैं लाखों रुपए का सामान घर पे ही व्यवस्था करके सबको मूर्ख बनाऊंगा माइक लेके इसकी। अब देख लो, इसने तो सब पूरे मिशन का ठेका लेके बैठा हुआ है ये यही तो सोच रहा था कि हम ही इस पूरे मिशन के ठेकेदार बनेंगे। ये पवन जयपुर वाला इसकी सोच यही थी, लेकिन ये दो कौड़ी के जीव की सोच ये तो किसी काम का नहीं रहेगा आगे चल के, देखना। ये सोच है और कह रहा है कि परमात्मा भी नाराज हो जाएगा। अरे भाई परमात्मा नाराज कब होगा, किस बात पे होगा, ये इसे ही पता नहीं। तो ये चार बातें जो संगत में चल रही है, इन चार बातों के ऊपर दास थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहेगा, इसलिए भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जब सात संगतियां शुरू हुई तो दास ने लो मर्यादा का एक पर्चा बनाया था, 9 नियम लिखे थे उसमें, बहुत वायरल किया था दास ने। कुछ भाई बहनों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि भाई ये ऑब्जेक्शन करने की चीजें नहीं है। कह रहा है शुरू में 9 नियम बनाए थे सात संगति के, तो कुछ भाई बहनों ने विरोध किया था। उन 9 नियमों का विरोध दास ने सर्वप्रथम दास ने किया था, मैसेज डाला था, सब ये दास से नाराज होकर भग गया था। जब ये दास के घर ही था तो 9 नियमों को जब इस पवन जयपुर वाले के सारे कारनामों का, इसके पाखंड का पता है कजोड़ जी को कि ये अपने आदेश पारित करता है संगत में, इसने मतलब संगति वालों को अपने पीछे लगाकर मतलब अपना गुलाम बना लिया है इसने, कि हम जो कहें वही संगत वाले करें, और जो कोई इसका विरोध करता है उसको ये टेढ़ी नजर से देखता है, तो उसको मतलब कहता है साथ संगति दूर कर देने। अरे साथ संगति कोई क्या है साथ संगति? अरे संगति तो परमेश्वर की सभी आत्मा कर रही हैं, ये इसकी साथ संगति क्या है अलग से? ये कोई ज्यादा ज्ञानी है क्या जो इसकी संगति करेंगे? इसको तो दो कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है सदगुरु का, ये तो अपने स्वार्थ के लिए मूर्ख बना रहा था, इसको कोई लेना देना नहीं भक्ति से। दास तो खूब कह रहा है इससे, लेकिन ये तो बातें ही नहीं करता, ये तो जवाब ही नहीं देता किसी बात का, क्योंकि पता लग गया इसको, क्योंकि भक्ति क्रियाओं को लेकर ये फंस चुका है, इसके पाखंड का सारा खुलासा उजागर हो गया, तो बात करने लायक ही नहीं है। जो दास ने मैसेज डाला था, भाई इन मैसेजों में 9 के 9 पॉइंटों में तुम्हारे आदेश है संगत के लिए, तो आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर ये 9 नियम अगर सही भी है तुम्हारे हिसाब से, तो आप भक्तों को प्रार्थना कर सकते हो, आदेश नहीं दे सकते। केवल दास ने इतना सा लिखा था, भाई हम अधिकारी नहीं है संगत को आदेश देने का, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप परिवार वालों ने सतलुज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से विचलित करने का जो ठेका ले रखा है, मैनेजमेंट का नाम लेके कर दिया भ्रमित, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है भक्तों को भ्रमित करने
जाने का। तो अब इसको थोड़ा विपरीत करके देखना कि ठेका किसने लिया है। से उन भाई बहनों को समझाने का है, बस इससे ज्यादा मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि पूजा बहन ने भी वो 10 मिनट की ऑडियो में किसी भी प्रकार से उस भाई का कोई भी, अब ये वही बात है कि ये आश्रम वालों को ही मतलब टारगेट बनाता है, जो इसके पीछे लगे भगत हैं, नहीं तो इसके पीछे लगा ही नहीं। उनको टारगेट बनाता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो उनके ऊपर ऐसा बोल के जी भक्तों को अपने पीछे लगाए रखता है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं भगत भाइयों को। इसने शुरू से ही ऐसा कचड़ा भर दिया इनके अंदर, वो अब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कुछ, ऐसा कचड़ा भर दिया इसने। दरबार में ये भोग लगाने के लिए नए बर्तन लाने का, तो ये कह रहा है ये सारी बातें ज्ञान विरुद्ध है, ज्ञान विरुद्ध, सारी बातें ज्ञान विरुद्ध। ये खुद कह रहा है ठेकेदार। और तब ये खुद कह रहा है कि ये सारी बातें ज्ञान विरुद्ध हैं, फिर इसने वो बातें अपना ली ज्ञान विरुद्ध हैं। किसके कहने से अपनाई इसने भाई? क्या ज्ञान है ये? जब ज्ञान विरुद्ध ही सारी बातें हैं तो क्यों अपनाई इसने? वो ज्ञान विरुद्ध तो है ही है, वास्तविकता है ज्ञान विरुद्ध है सब कुछ। और इस कजोड़ जी को भी पता है ज्ञान विरुद्ध है, वो कजोड़ जी ने भी आज अपना ली। तो भाई इन दोनों की बुद्धि विवेक का आप इस तरह मतलब नाप सकते हो सभी भाई बहन कि कितना बुद्धि विवेक कितना स्तर है इन दोनों जयपुर वाले पाखंडियों का। सब परिचित हैं इनसे, एक से तो परिचित है ही है आप सभी भाई बहन, और ये दूसरे से दास अभी परिचित आपको करा ही रहा है। दूसरे ये जयपुर से ही जो कजोड़ दास हैं वो भी इन्हीं के साथ मिल चुके हैं, उस पवन जयपुर वाले के साथ में, वो वैसा ही पाखंड ये कर रहे हैं। तो इन दोनों से भाई बहनों बच के रहना, ये सीधे ही वही काल की भूमिका कर रहे हैं। ये गुरु जी के विरुद्ध सब कुछ क्रियाएं कर रहे हैं और भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं, उनके भी कर्म फोड़ रहे हैं। सपनों की बातें कर रहे हो कि चवर रखना, दरबार में कपड़े रखना, जूते चप्पल रखना दरबार में, तो ये दुख है इसको। अब उस बात का जब इसको दुख हो रहा है, वो आज खुद कर रहा है, तो अब दुख भूल गया। अब दुख नहीं है क्या? अब दुख नहीं है इन दोनों को कि ये पाखंड जो कर रहे हो ये गलत है, सब कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी आज ये कर रहे हैं। फिर अब तुम्हारा दुख कहां चला गया? वो तो ये सब जो है ना काल प्रेरित लोग हैं, ये इनसे बच के रहे भाई बहनों। उसने यही तो कहा था, एक नियम उसमें ये भी था कि जब भी आप साथ संगति में जाते हो, आपको वहां कुछ ही ज्ञान विरुद्ध दिखाई देता है, तुरंत आपको बोलना है। शर्माशर्मी नहीं करनी कि भगत जी नाराज हो जाएंगे, लाख बार नाराज हो जाए, आपकी भैंस खोल लेगा क्या? और आपके ना बताने से अगर गुरु जी नाराज हो गए तो क्या होगा? कह रहा है कि ऐसा कोई पाखंड करता है घर पे, जूते चप्पल रखता है दरबार में, या कोई बेड की व्यवस्था करता है, या कोई गटर बाथरूम की व्यवस्था करता है, नहाने धोने के लिए साबुन कोलगेट रखता है, या अलग से नए बर्तन लाके पाखंड करता है, पाखंड करता है, तो ये कह रहा है कि उसका विरोध करना चाहिए। और आप ये सोचो कि गुरु ये भगत नाराज हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि ऐसे अगर सोचोगे तो जब गुरुजी नाराज हो गए तो क्या होगा? यानी कुल मिला के बात है कि ऐसे पाखंड का विरोध कर रहा है, ये उसका समर्थन कर रही है, गलत बात है। वही पाखंड इन्होंने कर दिया, वही पाखंड ये कर रहे हैं दोनों के दोनों, और संगत को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन एक तो वो चुप है, अब एक तो चुप है, ये दूसरे नए कजोड़ जी अब आ गए, क्योंकि उसने इनको सौंप दिया। अब ये कुछ
सत्साई भाई बहनों, ये कोई फोन आ गया था कंपनी का, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सुनिए, इस बात का आपका कोई नुकसान होने वाला है इसमें, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, खुद को दर्द होगा, खुद के पैर का नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात, वो जो बहन कह रही थी कि मुझे गुरुजी ने कहा है कि बेटा मेरे पास में कपड़ा नहीं है और साथ संगति में जाओ और वहां पे दरबार में एक जोड़ी कपड़े का रखो और सभी को बोलो सभी ऐसा करें। अब बताओ, इसके पॉइंट जो है मगर सभी भाई बहनों से प्रार्थना है दास की, तो इसके किसी को यकीन नहीं है तो भाई सत्संग सुनने की फिर कमजोरी है आपकी, सत्संग नहीं मिलते हैं वो ऐसे सत्संग आपको, क्योंकि सत्संग सुनोगे तो पता लगेगा। दास ने कल भी लाइव में बोला था कि दास के पास पेन ड्राइव है और 4 से 5 हजार सत्संग है उसमें, और मालिक की दया ही, मालिक की दया से दास ने कम से कम एक सत्संग को 3-3 बार सुन चुका, दास 3-3 4-4 बार रिवीजन कर लिया उन चीजों, और रिवीजन कर लिया, सत्संग सुनता है ये कजोड़ दास, फिर भी तो पाखंड में फंस गया। क्या सत्संग सुनता है ये? क्या ज्ञान का आधार बनाया इसने? और लाइव में आके वो भाई बकता है, जो काट पीट के कोई वीडियो दे देते हैं वो पाखंडी, वो लाइव में दिखा देता है, भक्तों को मूर्ख बना देता है। आधा अधूरा 10-20 सेकंड का वीडियो दास ने पूरा सत्संग सुनाकर इनके पाखंड का सारा ही खुलासा किया लाइव में आके। जो आधा अधूरा वीडियो सुनाते हैं, भक्तों को मूर्ख बनाते हैं, उसका निष्कर्ष कुछ और होता है सत्संग का, और ये कुछ उसका अर्थ बताकर भक्तों को मूर्ख बना जाते हैं। लेकिन भाई उनका ढोल बजाने के लिए रिवीजन नहीं किया, वो अपने अंदर उतारने के लिए रिवीजन, कि गुरुजी ने क्या संकेत किया है मेरे लिए। तो वो चीजें हैं, तो वहां पे हो जाना चाहिए। उस भगत ने क्या बोला कि मेरे गुरु मेरे सामने है, मेरा भगवान, मैं उसके सामने खड़ा होकर आरती कर रहा हूं, मैं गेट पे क्यों हूं गेट खोलने के लिए? तो यहाँ होती है ज्ञान और विवेक की बात है। अगर वो वहां पे आम इंसान समझ लेता, एक मनुष्य जान लेता उसको कि गुरुजी को गेट खोलने पे अंदर आएंगे, बिना गेट खोले अंदर नहीं आएंगे, तो फेल हो जाता। तो उसने तुरंत कह दिया कि मेरा गुरु मेरे सामने है, मैं उसके सामने खड़ा होकर आरती कर रहा हूं। ये सब कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, ये सब कुछ अपनी अपनी, और भक्तों को मूर्ख बनाते हैं ये। पहला पॉइंट उसका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट चौर वाला है, चौर का क्या महत्व है परमात्मा ने सत्संगों में बता रखा है। चौर जब लाए थे गुरुजी एक बार दिल्ली के गुरुद्वारे से, तो चौर लाए थे जब 3 दिन का पाठ प्रकाश होता है, तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है, जो 3 दिन तक पाठी के द्वारा पढ़ा जाता है, उस समय उस ग्रंथ साहिब के ऊपर वो चौर किया जाता है। और उस ग्रंथ साहिब के ऊपर क्यों किया जाता है? इसलिए कि उसके ऊपर कोई मक्खी मच्छर ना बैठे। यानी जो मक्खी मच्छर होते हैं वो बाहर से, वो गंदगी से आते हैं, कहीं कोई। ये बिल्कुल मतलब वो सही बात है। स्वयं साक्षात गुरुदेव के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर चवर करो, और किया जाता है वो जब आश्रम में गुरुदेव होते हैं तब, और जब पाठ किया जाता है तो गुरु ग्रंथ, वो जो अमर ग्रंथ है गरीबदास जी महाराज का, उसके ऊपर किया जाता है कि मक्खी मच्छर ना बैठे उसके ऊपर, उसके लिए वो किया जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये आज किसके ऊपर कर रहे हैं? ये आज वही पाखंड अपने घर पे कर रहे हैं, घर पे चवर करते हैं ये,
फोटो के ऊपर। गुरुदेव ने कहा कि फोटो के ऊपर, फोटो की पूजा नहीं करनी, केवल सत्कार करना है, फोटो का दंडवत प्रणाम करना है वहां पर, इतना ही गुरुदेव ने बताया है, बाकी और कुछ नहीं करना है। सारी विधि बताई है, भोग लगाने की विधि बताई है, जब भोजन करते हैं तब छोटी बड़ी आरती के साथ सब कुछ बताया है। बैठ के तीनों समय की आरती करने के लिए बताया गुरुदेव ने, एक खड़ी ज्योति करने के लिए बताया गुरुदेव ने दरबार में। और गुरुदेव ने दरबार लगाने के लिए भी घर में बताया, अपने एक घर में एक कोने में एक अलमारी बनाओ और सबसे ऊपरी वाली ताक में तो ऊपर सिंहासन होना चाहिए गुरुदेव का, जमीन से कम 5 फुट की ऊंचाई पर। गुरुदेव ने इशारा कर दिया कि सबसे ऊपरी वाली ताक में अलमारी में बनाओ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दास के पीछे जो बना हुआ है अलमारी में, ये जमीन से 5 फुट की ऊंचाई पर गुरुदेव का सिंहासन लगा हुआ है, उसी में ज्योति जलती है, उसी में परमेश्वर का स्वरूप रखा हुआ है। ऊपर से अलग से गुरुदेव के स्वरूप रखे हुए हैं, फोटो लगे हुए हैं। वो दरबार है, उसके नीचे वाली अलमारी में जो उसमें ज्योति जलती है वो गुरुदेव का स्वरूप रखा हुआ है। वो सिंहासन है जमीन से 5 फुट की ऊंचाई पर, वो है सिंहासन। और इन्होंने तो वो बेड, वो तखत लगा के नीचे जमीन में वो घुटनों के बराबर, घुटनों में गुरुदेव का वो सिंहासन दे रहे हैं, वो दरबार लगा रहे हैं घुटनों में, और ये उसको सिंहासन बोलते हैं बेड को। कहां है इनकी बुद्धि? दास ने कई बार दिखाया है। साहिब के ऊपर किया जाता था, जाता है, और क्यों किया जाता है कि जो मच्छर मक्खी है जो बाहर से आती है, वो गोबर में से गंदगी से उठ के आती है और वो उसमें बैठ जाती है, तो वो गंदगी ना फैले उसमें। हाथ मुंह गंदे होते हैं तो वो गंदगी उस ग्रंथ साहिब पे बैठ के वो ना डाले, इसके लिए ग्रंथ साहिब के ऊपर वो चवर किया जाता है। चवर के विषय में बोल रहा है कि भाई चवर फोटो पे नहीं, गुरुजी पे नहीं, अभी फिलहाल कह रहा है फोटो पे नहीं, वो चवर ग्रंथ साहिब पे किया जाता था, जो केवल मक्खियां और मच्छर जो गंदगी से उठ के आते हैं वो ना बैठे, इस ग्रंथ साहिब पे गंदगी ना फैलाए, इसलिए चवर का किया जाता था। ये कहने का मतलब है इसका। उस ग्रंथ साहिब का 3 दिन का जब पाठ हो जाता है, उसको रख दिया जाता है, उसके बाद कोई चवर नहीं करता है। कह रहा है जब ग्रंथ साहिब का पाठ हो जाता है 3 दिन में, और 3 दिन बाद में जब उसको रख दिया जाता है तो फिर उसमें सवर नहीं करता कोई भी। दूसरा, जब आपके गुरुजी साक्षात आपके सामने हो, अब सुनना इसकी बात रूप में, तब आप सम्मान की दृष्टि से आप अपने गुरुदेव के ऊपर सवर कीजिएगा। आदेश दे रहा है कि दूसरा, जब गुरुजी आपके सामने साक्षात्कार हो प्रत्येक स्वरूप में, शरीर रूप में, तो एक पॉइंट अपनी मनगढ़ंत कहानी आ गया एक शब्द बोल के कि सम्मान की दृष्टि से गुरुजी पे सवर करना चाहिए। आदेश दे रहा है, यानी गुरुजी को सम्मान देना है। अरे गुरुजी को सम्मान तुम क्या दोगे, क्या कहदारो? वो तो पहले सम्मान युक्त आता है ऊपर से सतलोक से। अब सुनते जाओ इन दोनों की हुआ भाई। एक तो हुआ भाई बकी रहा है, एक उसको दिखा रहा है उसके पाखंड को, तो देखो इसकी हुआ भाई, और तीसरा दास इनकी हिंदी कर रहा है इन दोनों के ऊपर से। इसलिए दास इनके मुख से आपको सुनवा रहा है। ये पता नहीं कि चवर क्यों किया जाता है भगवान पे, और ग्रंथ साहिब पे चवर क्यों किया जाता है? और चवर तो भगवान पर किया ही जाता है, उसमें तो होता है। सतलोक में भी परमात्मा के ऊपर चवर होता है, वहां तो अपने आप परमात्मा का चवर चलता रहता है, परमात्मा के ऊपर ऑटोमेटिक चलता रहता है, वो तो परमात्मा की शक्ति है। लेकिन यहां साक्षात रूप में परमात्मा के ऊपर चवर किया जाता है, मक्खी मच्छर ना बैठे हमारे गुरुदेव के ऊपर, जब भी साक्षात रूप में हो हमारे सामने तब। बाकी उसका और कोई किसी जगह चवर करने का वो नहीं है। और वो अमर ग्रंथ साहिब के ऊपर पाठ होता है तब उसके ऊपर मक्खी मच्छर ना बैठने की वजह से वो चवर वहां पर किया जाता है। तो तब तो ये सही बोल रहा है, सही बात है। लेकिन अब वही पाखंड इसने फिर कर दिया, घर पे फोटो के ऊपर करने का सब कुछ ड्रामा कर दिया। तो इसलिए दास इनको पाखंडी कहता है। इस सतगुरु की भक्ति में इन्होंने पाखंड फैला दिया।
तो इससे बचो इन पाखंडियों से भाई बहनों। भगवान पे चवर क्यों किया जाता है ये पता नहीं इसको। तो कह रहा है कि गुरुजी साक्षात्कार यानी विरोध कर रहा है चवर का, या किसी भी पुस्तक में नहीं करना। गुरुजी जब साक्षात्कार सामने आए तो चवर करना है, ये आदेश दे रहा है। अपने जो भगत भाइयों को इसने फंसा रखा है उन भक्तों को आदेश दे रहा है। आदर देने की दृष्टि से, सम्मान देने की दृष्टि से साक्षात जब आपके गुरुजी आपके सामने हो तो आप उनको चवर कर सकते हैं। तीसरा, चवर इसलिए किया जाता है कि साधु संत महात्माओं के ऊपर कोई मक्खी मच्छर ना बैठे, और उन मक्खी मच्छरों को ना बैठने देने के लिए, और अगर बैठ जाए तो उसको वहां से हटाने के लिए वो चवर किया जाता है। कह रहा है कि तीसरा, साधु संत महात्माओं पे चवर इसलिए किया जाता है कोई मक्खी मच्छर ना बैठे उन पे। प्रत्यक्ष रूप की बात है, फोटो वाली बात नहीं है, क्योंकि फोटो का तो इसने विरोध कर रखा है। जब इसने जो पहली वीडियो आई थी गुरुजी की जेल से, जिस वीडियो में गुरुजी ने इनके लिए बोला था कि ये नालायक है, ये कीड़े हैं जो संगत का नाश करना चाहते हैं, ये संजय और पवन जयपुर वाला गुरुद्रोही है, मिशन को खराब करना चाहते हैं, और गुरुजी ने फिर सब भक्तों को आदेश दिया था भाई बच्चों इनसे छूटकर आ जाओ मालिक की शरण में, मुझे दुखी मत करो। तो ये उस पर कुत्ते बताए थे वीडियो में इसने, तो कुत्ते बता। तो अब ये तीन हो गए, अब ये तीन हो गए भाई बहनों, देख लो सुन लीजिए ये क्या कह रहा है। पहले तो ये दो थे, संजय दिल्ली वाला और ये पवन जयपुर वाला। अब ये तीन हो गए, ये कजोड़ जयपुर वाला। अब ये तीन हो गए, पहले तो दो ही दुखी करते थे, अब ये तीसरा भी दुखी करने लग गया गुरुदेव को, क्योंकि इसने भी उन्हीं का साथ ग्रहण कर लिया, उन्हीं के साथ में हो गए। ये आपके सामने है, आज नहीं तो कल सबके सामने जो भी स्थिति है आ जाएगी। और इसको इतना मतलब समझाने के बाद भी ये अभी भी बाज नहीं आ रहा है, तो अब ये क्या मुंह दिखाएगा संगत में। और कजोड़ जी की तो सबसे ही बुरी हालत है, क्योंकि ये तो समझने के बाद, अगर एक बार अनजाने में कोई बात नहीं गलती हो गई सबसे होती है, समझने के बाद भी फिर हम उसी में पैर रखते हैं, उसी गंदगी में, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो ये कजोड़ जी की सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इन्होंने भी बेशरमाई में पैर रख दिया है। अगर कोई भगत शर्मदार होता तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक होता कि भाई ये तो गलत है, तो हम गलत के साथ क्यों इस गलत क्रियाओं को अपनाएं भाई, अपना चुपचाप भक्ति करेंगे अपना घर पे। जो आपको गलत लगता है, कहीं से आदेश आता जाता है और गुरु जी के ज्ञान वृद्ध है, तो हमने उसको आदेश को नहीं मानना है, ना फॉलो करना है, बात खत्म होगी, हमने अपनी भक्ति करना है बस अपने बैठ के। इतनी सी बात है सब भक्तों के लिए आज वर्तमान में। लेकिन उन्होंने इसका उसका साथ देकर इन पाखंडियों का, वो इन्होंने गलत काम किया, वहां ये दोषी हैं। किस चीज को, किस वाणी को इसने आधार बनाया था कि देही को सतगुरु कहे, देही को सतगुरु कहे, वो तो दूर ज्ञान और चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। इस वाणी का सहारा लिया था। देही यानी मूर्ति, फोटो, यानी देही को सतगुरु कहे, कहने का मतलब इसका था भाई फोटो को या मूर्ति को सतगुरु कहे, वो तो दूर ज्ञान और चार दाग आवे नहीं, वह को सतगुरु जान। यानी परमात्मा इस चार दाग से परे हो, वो सतगुरु है। इसने ये ढोल पीटा था। इसलिए इसने उस वीडियो पे, जो इसने उस वीडियो को फोटो बता के उस पर कुत्ते बताए थे, उसी दिन भी सब भगत भाइयों को इन चीजों का पता है। ये फंस गया था अपनी बातों में, तभी तो इसने उस वीडियो को डिलीट किया यूट्यूब से। हाँ, अगर आज भी कोई वो वीडियो मिल जाए तो दास के नंबर पे भेज देना, कोई भगत भाई के पास मिल जाए तो। उस वीडियो को इसने डिलीट किया। अरे भाई बहनों, इसने तो सब कुछ डिलीट किया था, लेकिन परमात्मा छुपा के रखते हैं। वो वीडियो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है वो वीडियो। दास ने आपको दिखाया है कई बार, फिर दिखाएंगे कभी मौका मिलेगा तो। आज भी वीडियो मौजूद है। इसने तो बहुत सारे वीडियो डिलीट करता है ये, क्योंकि सब मनगढ़ंत कहानी इसकी वीडियो में होती है। वो वाई बकता है ये।
कुत्ते बोलते हैं, ऐसे कहा था। इसने फिर बुवाई थी बातों को। लेकिन जो पहला वीडियो बनाया था इसने और डायरेक्ट कहा था कि ऐसी वीडियो पे कुत्ते बोलते हैं, तो उस वीडियो पे कौन था भाई? अरे चलो फोटो ही मान लो उस वीडियो में, लेकिन वो तुम जिस जिस चीज को तुमने भगवान मान लिया, घर में भी फोटो है, घर में भी फोटो, ये साक्षात्कार परमात्मा नहीं बेटा, तो उसके सामने तुम डंडोत करते हो रोज, तो फिर क्यों कर रहे हो भाई? अगर वो फोटो ही है तो क्यों कर रहे हो? रिहर्सल कर रहे हो ना उस। भाई वो सही बात है, फोटो है तो फोटो का अपमान थोड़ी करेंगे। हमारे गुरुदेव का फोटो है, अगर कहीं जमीन में भी अगर पड़ा मिल जाएगा रास्ते में तो भी हम उसको उठा के अपनी छाती से लगाएंगे। हमारे गुरुदेव का फोटो है, चाहे फटा हो पोस्टर या कैसा भी हो। लेकिन ये तो इतना अभिमान में कैसे बोल गया, अपने गुरुदेव की भी वहां पर अपमान कर दिया इसने। उस वीडियो, जेल से आई हुई वीडियो के ऊपर ये कहता है कि ऐसे वीडियो पे कुत्ते मूतते हैं। तो कहां है भगत? इसलिए दास कहता है ये भगत नहीं है। और ऐसे ही पाखंडियों के साथ ये कजोड़ जी भी उन्हीं के साथ मिल गए और ये कहते हैं कि ज्ञान आधारी भगत हैं, ये सच्चे भगत हैं, उनकी संगति करने चाहिए। ये सच्चे भगत हैं, ये कजोड़ जी सच्चे भगत हो गए इन पाखंडियों के साथ जाके मिलके। इनकी तो बुद्धि का विनाश हो गया, बुद्धि का विनाश। फोटो पे अगर थोड़ा सा भी सफाई क्यों करते हो फिर रोज उस फोटो की? अगर उसमें आपकी आस्था नहीं है, आस्था मतलब कि उसको देख देख के आपको परमात्मा की याद नहीं आती है, तो फिर फोटो को साफ क्यों करते हो भाई? तुम्हारे लिए तो फोटो रिजेक्ट है। तो ये कहना चाह रहा था ये उस वाणी को आधार बना के कि जो चमड़ होता है, उसके जो रोए होते हैं, जो बाल होते हैं, वो बहुत ही मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, हार्ड नहीं होते। तो यदि किसी मक्खी मच्छर को उड़ाते समय वो चमड़ के जो रोए हैं, जो बाल हैं, यदि उस मक्खी मच्छर को यदि वो छू भी जाएंगे तो उससे उसकी मौत नहीं होगी, मक्खी मच्छर को कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, उसको चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो मुलायम होते हैं, इसलिए वो चमड़ किया जाता है। अब फोटो पे चमड़ करने का क्या मतलब है? आगे चल के ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। हो गया फाइनल। कह रहा है अब वही पाखंड को इसने ये पूजा कर लिया, इसने सब ये पूजा सी करने लग गए उसी पाखंड की। पाखंड पूजा में आ ही गया वो, तो सभी करने लग गए उस पाखंड को, और पहले ये विरोध कर रहे हैं उसका। इसीलिए दास ने, परमात्मा ने ये विषय उठवाया है दास से 5-6 महीने से, इसीलिए ये फंस चुके हैं पूरी तरह से इस पाखंड में। दास ने इसका विरोध किया तब से 5-6 महीने से इस पाखंड के ऊपर, तो ये उस दिन से ये जवाब नहीं दे पाए आज तक, और आज तक पाखंड कर रहे हैं। तो बहुत से बहन भाई समझ गए, इनसे दूर हो गए, वो दूर हो रहे हैं, वो तो दूर हो गए। और जो समझ आएंगे, उनके संस्कार हैं, जिस दिन उसके संस्कार जागेंगे उस दिन वो भी छूट जाएंगे जो इसके पीछे और लगे हैं। बाकी समझ रहे हैं सब। फोटो पे सवर करने का क्या मतलब है? आगे चलकर ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। सामने हो तो आप उनको समझ ना सकते। इसका चमड़ इसलिए किया जाता है कि साधु संत महात्माओं के ऊपर कुछ चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो मुलायम होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, जब जाके क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। चमड़ किया जाता है। फोटो पे चमड़ करने का क्या मतलब है? आगे चल के ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। हो गया फाइनल। इसलिए विरोध कर दिया कि चमड़ करना फोटो पे आगे चल के पाखंड पूजा में आ जाएगा, पाखंड आ जाएगा इस भक्ति मार्ग में, इस कबीर की सहज भक्ति मार्ग में पाखंड बन जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भाई और बहनों। फोटो पे चमड़ बिल्कुल भी किसी ने नहीं करना है, और जिस भी साध संगति में यदि कोई गुरुदेव की फोटो के ऊपर चमड़ करता है तो वो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण है। आप लोगों ने वहां पे रहना है या नहीं रहना है? अब देख लो भाई बहनों, ये खुद इनकी वार्तालाप हो रही है, ये कह रहे हैं कि फोटो पे चबर करना ये ज्ञान विरुद्ध है, ये पाखंड है, सब कुछ है। और ये सारे के सारे जो है ना फोटो पे वो कर रहे हैं, चबर कर रहे हैं सब अपने अपने घरों पे। और ये कजोड़ जी भी उसी पाखंड को अपना के ये भी वही ड्रामा, यही पाखंड कर रहे हैं। तो बताओ बहनों भाइयों, समझ लो इन पाखंडियों के, इनसे बच के रहो, अपने गुरुदेव के बताए अनुसार ही अपना भक्ति करो। उसके बाद
खुदा ही कहेगा दास तो कह रहा है कि फोटो पे चवर नहीं करना है। और कहीं पे भी किसी के घर में अगर आप जाते हो और फोटो पे वहां पे चवर करते दिखाई दे कोई भगत है, तो फिर आपको वहां रुकना है नहीं रुकना है ये आपके विचार है। अगर वहां पे रुकते हो, सुना भाई बहनों आपने इस पाखंडी कजोड़ जयपुर वाले के मुख से उस पवन जयपुर वाले के पाखंड का जो खुलासा हुआ था कजोड़ जी ने किया था, और उसी पाखंड में कजोड़ जी आज वर्तमान में उसी के साथ फंस गए। इनकी बुद्धि पर काल बैठ गया और उसकी बताई अनुसार ही इन्होंने सारी भक्ति क्रियाएं अपना ली, तो इनका गुरु जी से कनेक्शन कट गया और इन्होंने पवन जी को अपना गुरु बना लिया। वो तो बनी गई, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम करता है भक्ति मार्ग में। भाई बहनों, ये दास ने कई बार आपको वीडियो भी सुनाए हैं गुरुदेव के, और दास फिर से सुनाई देता है। सुनिए, एक गुरुदेव का छोटा सा वीडियो है। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त होने के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है तो विधि बताता है। इसके अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हो तो आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति से आपने कोई भक्ति मार्ग साधना ग्रहण कर ली तो आपका वो गुरु हो गया, दास नहीं रहा। आध्यात्मिक मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन कटता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस भक्ति मार्ग में यदि आपने किसी के द्वारा ये भक्ति विधि स्वीकार कर ली तो वो आपका गुरु बन गया। गुरुदेव के ज्ञान आधार से दास कह रहा है, दास कोई वैसे नहीं कह रहा अपनी मर्जी से। ये गुरुदेव का वीडियो, गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति यदि बनती है तब गुरुजी से कनेक्शन कट जाता है। तो ऐसी स्थिति आज इन संगति वालों के साथ बनी हुई है। जो पवन जयपुर वाले ने ये सारी भक्ति क्रिया अपने मनमुखी सोच से जो अपनाई हैं, जो कर रहा है और उनसे करवा रहा है, वो कर रहे हैं, अपनाई हैं। उन जिन जिन भाई बहनों ने अपनाई हैं वो सब जो है ना पवन जी के शिष्य हैं, वो गुरुदेव के शिष्य नहीं है। और कजोड़ जी भी गुरुदेव के शिष्य नहीं रहे, अब वो भी पवन जी के चेला बन गए अब, क्योंकि सारा ये पाखंड उन्हीं के बताए अनुसार कजोड़ जी ने अपना लिया और जो कर रहे हैं आपके सामने है, सुनिए। तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ लेना यदि आपने इस मार्ग में सफल होगा। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटके मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर है, ये मूड मुग्ध ठोठ है, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट है। बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबड़ उतर कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कैसे भक्ति करनी चाहिए तो भी व्यर्थ है। भक्ति मार्ग में ये दास जैसे बतावे कैसे सिमरन करना है, किस मंत्र का करना है, कब करना है। अब गुरुदेव ने कहा कि आपका साथी भी कोई बताए तो भी व्यर्थ है। तो बताओ भाई बहनों, इन्होंने साथी की बात को सबको मान लिया, भक्ति विधि स्वीकार कर लिया, तो गुरुजी से कनेक्शन कट गया। ये गुरुदेव का ज्ञान कह रहा है, गुरुदेव के प्रवचन कह रहे हैं, दास नहीं कह रहा कोई अपनी तरफ से। सुन लेना। और कजोड़ जी अपने मनमुखी सोच से बोलते हैं, क्योंकि ये भी उसी की भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं कि कुछ एक भाई हैं, उनके तो नाम खंड हैं, उनके सत्संग समझ में नहीं आते। अरे ये कोई अंतर्यामी बन गए क्या कजोड़ जी? लगता है पवन जी की तरह आप भी अंतर्यामी बन गए।
किसका नाम खंड है, किसका नहीं है। अरे हमारा जिस व्यक्ति का, जिस भगत का नाम खंड होगा, क्या वो उसकी बुद्धि विवेक काम करेगी क्या? फिर ये तुम्हारे पाखंड का कैसे खुलासा हो रहा है, कैसे तुम्हारे पाखंड का ये किया जा रहा है खंडन, कैसे खंडन किया जा रहा है? ये गुरुदेव की रजा से किया जा रहा है। नामखंड कैसे होता है वो आपको पता ही नहीं कि नामखंड होता कैसे है। नामखंड तो आपका है, जो आपका कनेक्शन कट चुका है, बिल्कुल दास ज्ञान आधार से प्रमाणित कर चुका है। दास तो गुरुदेव की बताई अनुसार क्रिया कर रहा है, और गुरुदेव आज आ जाते हैं, तुरंत गुरुदेव की शरण में दास जाएगा। गुरुदेव ने पहले भी कहा था, जब करोता आश्रम में 2 साल रहे थे, तब गुरुदेव ने आके ये संकेत किया था भगत भाइयों के लिए कि जैसे भगत भाइयों की इच्छा तो हो रही थी गुरुदेव से मिलने की, लेकिन नहीं मिल पा रहे थे, मजबूरी थे, तो गुरुदेव कह रहे थे कि ऐसे में नामखंड नहीं होता है। इस इमरजेंसी में चाहे 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, ऐसी स्थिति में नामखंड नहीं होता है। लेकिन आस्था होनी चाहिए गुरुदेव से मिलने की, और गुरुदेव आते ही तुरंत मिलना चाहिए गुरुदेव से। तो गुरुदेव से पूरी आस्था है जिन भाइयों की आज मिलने की, उनके नाम खंड नहीं है। अगर मर्यादा सही कर रहे हैं, अगर कहीं खंड नहीं, मर्यादा खंड नहीं कर रहे हैं, कहीं संसारिक ऐसे चोचले नहीं कर रहे हैं, तो आज गुरुदेव, आज ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव आते ही तुरंत जाना चाहिए। और जो गुरुदेव आने के बाद जो नहीं जाते हैं, उनकी आस्था नहीं है, वो तो सतगुरु से दूर हैं। और इन पाखंडियों ने तो ऐसा ही कर रखा है। इस पाखंडी पवन जयपुर वाले ने तो एक दिन वीडियो बना के अपनी संगत वालों को बोल दिया कि गुरुदेव जमानत पे आएंगे तो नहीं जाएंगे, ये बुद्धि विवेक भक्तों का विवेक के वो है। इसने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर भक्तों को रोक दिया कि देखो जमानत पे आएंगे तो नहीं जाएंगे। तो ये भगत भी सारे रट्टा लगाने लग गए कि गुरुदेव जमानत पे आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। बताओ कैसा मूर्ख बना दिया इनको। तो ये कहां है भगत है? चलो आज तो मजबूरी है, आज गुरुदेव हमारे सामने नहीं है, हम मिलने के लिए तैयार हैं, उनके दर्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन बाहर आने के बाद जो गुरुदेव से मिलने के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाता घर से आगे, वो गुरुदेव का नहीं है, वो काल का है। तो बताओ वो इसके पीछे लगे हुए हैं, इसने जो रोक रखे हैं, वो गुरुदेव सबकी यही परीक्षा ले रहे हैं। ये गुरुदेव का खेल है, और जो एक दूसरे पर अंगुली उठाते हैं। गुरुदेव अपना पूरा काम करने के लिए ही वहां पे बैठे हैं, कोई किसी का रोल नहीं है उसमें। हम देखने के लिए लगता है हम भक्तों को कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो परमात्मा है, वो बहुत कुछ खेल कर रहा है, और सारा कुछ करके ही वो आएगा। हमारा काम है कि हमने भक्ति करनी चाहिए। हम भक्तों ने केवल हमारा काम है भक्ति करना, उनके बताए अनुसार उनकी मर्यादा में रहना, यही काम है हमारा। हम परमेश्वर को ऊपर अंगुली नहीं उठा सकते, किन्हीं भक्तों के ऊपर, उन भक्तों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये इनकी अपनी मनमुखी दो कौड़ी की जो जीव की सोच है, ऐसे भक्तों की जो ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो ऐसा करते करते ही अपना भोंकते भोंकते ही अपना जीवन नाश कर लेंगे। ऐसा फिर क्या समझा परमेश्वर को? परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। जेल से भी ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। कजोड़ जी को भी शंका हो गई उसके ऊपर कि सब एएल से बन रहा है, उनके ऊपर भी शंका हो रही है। जब कुछ सब कुछ जानकर पहचान कर भी आज वर्तमान में फिर उनके ऊपर दोष आ गया, उनके ऊपर, गुरुदेव के ऊपर, कि सब जो आश्रम वाले कर रहे हैं वो सब एएल से बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। सब मनगढ़ंत कहानी के अंदर दोष आ गया सब कुछ आज भी वर्तमान में। जबकि इनको सब कुछ पता है कि गुरुदेव जेल से वीडियो कॉल भी लगी है, सब बात करते हैं, ऑडियो सत्संग भी गुरुदेव के आए हैं, सब कुछ हो रहे हैं। फिर भी उस पाखंडी का रंग चढ़ गया इनके ऊपर, जो की तो ये काल के जाल में फंस गए। और ये अपने आप को सच सेवक, सच्चे भगत कहते हैं। इन्होंने कल एक वीडियो में जिक्र किया था अपने लाइव में, कह रहे थे कि वो कुछ संगति वाले भगत थे ग्रुप में, कुछ ऐसा बोल रहे थे। ये उन्होंने ग्रुप बनाया था
कुछ या तो हमारे कुछ एक भक्तों के बारे में जो बोल रहे थे, तो दास उनकी ये सच्चाई बता देता है, ये क्या कह रहे थे। ये तो कुछ बोलते नहीं है ना, ये तो नाम नहीं बताते क्या था क्या नहीं था, ये कैसे सच्चे भगत हैं। दास तो 5-6 महीने से जो इनके पाखंड के ऊपर जो वीडियो बना रहा है, बहुत से भगत भाई समझ गए। तो कुछ भगत 5-4 भगत थे, वो समझ के मतलब इस सेवा में सहयोग के लिए आए, उन्होंने ग्रुप बनाया, उसमें कजोड़ जी भी उस ग्रुप में आए साथ में। तो उसमें परमात्मा ने ऐसा मैटर बना दिया, ऐसा विषय बना दिया, तो कजोड़ जी हमारी संगति नहीं कर पाए, हमारे साथ सेवा में नहीं कर पाए, रह पाए, क्योंकि इनके अंदर झूठ सांच भरा हुआ पड़ा था। इनसे जो बात पूछी गई, कोई सवाल पूछा गया, इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। फिर काय के सच्चे भगत हैं। इन्होंने एक भगत को ग्रुप में जोड़ा, दास ने यही पूछा था मैसेज के माध्यम से कि भगत जी ये कौन भगत है, इसका नाम बताओ जो आपने ग्रुप में जोड़ा है। तो इन्होंने उस नाम को नहीं बताया, इनको 1-2 दिन तक पूछा गया, इन्होंने नाम नहीं बताया। बताओ, अरे एक भगत पूछ रहा है भाई क्या है, तो भगत को बता देनी चाहिए, हम कौन सी बात पूछ रहे हैं उसमें। तो इन्होंने ना बता के, और इनके अंदर कोई दोस्त था दूसरा, और ये कह रहे थे ग्रुप को डिलीट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे तुम्हारा कहना क्यों मान ले, हम सवाल कर रहे हैं तो पहले बताओ उस ग्रुप को डिलीट क्यों करें भाई, उस ग्रुप की एक्टिविटी डिलीट क्यों करें। जो कह रहे थे कि एक्टिविटी डिलीट कर दो, पहले हम ये पूछ रहे हैं उसका नाम बताओ, तब फिर हम आपकी बात को वो करेंगे। तो इन्होंने नाम नहीं बताया, ये हरगिज ढीठ हो गए, और आखिरी में रात के 10-11 बजे जो ग्रुप छोड़कर भाग गए। भाग जाओ, हमारा क्या लोगे, क्योंकि तुम हमारी संगति करने लायक नहीं थे। हमें झूठ और छल कपट पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ना परमात्मा को पसंद है ना दास को पसंद, इसीलिए तुम हमारे साथ में सेवा करने के लिए नहीं आ पाए। असलियत सच्चाई है, तुम कितने सच्चे हो, ये है सच्चाई। ये तो थोड़ा सा हिंट देते हैं, दास आपको पूरा ही क्लियर कर देता है। जो अपने आप को सत्सेवक बताते हैं, मर्यादित भगत बताते हैं, सच्चे भगत बताते हैं, उनकी संगति करनी चाहिए। अरे ये तो पानी बेचने में सहयोग दे रहे हैं, इनके तो घर का भी अन्न जल ग्रहण करना भक्तों के लिए दोषी है। अरे पानी बेचना कोई बिजनेस थोड़ी होता है, पानी की तो फ्री सेवा की जाती है, और जो उसमें नौकरी कर रहे हैं उससे अपनी रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं भाई, पानी बेचने में सहयोग दे रहे हैं। कहां है तुम्हें ज्ञान का आधार है, ये सतगुरु का ज्ञान है। तो भाई बहनों, इन पाखंडियों से बचो, दास की यही प्रार्थना है। और दास कभी कभी लाइव आता रहता है, इसलिए आता है इन पाखंडी जो उआबाई बकते हैं, इनकी थोड़ी सी हिंदी करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए ही लाइव आता है, बाकी दास का कोई उद्देश्य नहीं है। बस आज के लाइव में इतना ही। सभी भाई बहनों को दास की तरफ से सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।